पटना बिहार की तरफ से हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। आइए एक बहुत ही प्यारा सा संगीत प्रयास कीजिएगा कि आप सभी भी गाएं। इस संगीत को भाव करेंगे, क्योंकि यहाँ इस मंच से जो भी संगीत आप सभी के बीच दिया जाता है उसका कुछ न कुछ उद्देश्य रहता है। वो मात्र एक संगीत नहीं रहता, उसके द्वारा आपको सभी बातें बताई जाती हैं जो परम पूज्य गुरुदेव के विचार हैं। तो आइए साथ साथ गाने का भी प्रयास करेंगे। माँ बाप से बढ़ के जग में कोई दूजा नहीं खजाना। माँ बाप से बढ़ के जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़ के जग में कोई दूजा नहीं खजाना। माँ बाप से बढ़ के जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। पहले तो माँ ने तुझको 9 महीने पेट में धोया, सीने का खून पिलाया। तू जब जब बंदे रोया, पहले तो माँ ने तुझको 9 महीने पेट में धोया, सीने का खून पिलाया। तू जब जब बंदे रोया, बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, तेरा कर्म है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में अरे झुलाया। खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में अरे झुलाया। खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। तू कोई भी दुख देकर ना माँ को कभी रुलाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना।
माँ बाप की शरण से बढ़ के कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। सब छोड़ के तीर्थ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। माँ बाप की शरण से बढ़ के कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। माँ बाप के शरण से बढ़ के ना स्वर्ग कोई है दूजा। इस जन्म मरण के दुख से अरे कब है मुक्ति पाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़ के जग में कोई दूजा नहीं खजाना। माँ बाप से बढ़ के जग में नहीं दूजा कोई खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। दिल उनका नहीं दुखाना। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब हम सभी के बीच हम सभी के बड़े भाई आदरणीय गुड्डू भैया उपस्थित हैं। एक बार जोरदार ताली से भैया का स्वागत कीजिए। भैया आए और अपना उद्बोधन हम सभी के बीच दें। एक बार कमर सीधी कर लीजिए, दोनों हाथ गोद में, आंखें बंद। उगते हुए सुर का ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र एक साथ एक उच्चारण में। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्देवा साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रातःकालीन सभा में उपस्थित सभी भाइयों बहनों को हमारा प्रणाम। आप जिस उद्देश्य को लेकर के यहाँ पर बैठे हैं, जिस उद्देश्य को लेकर के आप पटना में आए हैं, उसको आप पाएं, ऐसी शुभकामना मंगल कामना प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ गायत्री परिवार के तरफ से। उसके साथ साथ आज युवा मंडल के कई भाइयों का एग्ज़ाम भी है, तो उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामना कि वो अच्छे से एग्जामिनेशन दे करके आएँ और अपना रिजल्ट लें। देखिए, यहाँ पर रविवार को बुलाने का जो युवा मंडल का उद्देश्य होता है वो एक ही चीज़ होता है कि आप सब यहाँ पर बैठे तो यहाँ से कुछ सीख करके जाएं और उसको अपने जीवन में उतारें। आज हम कोशिश करेंगे आपको ये बताने का कि युवा मंडल में आना क्यों चाहिए, और जब आप युवा मंडल में आते हैं तो आपके अंदर परिवर्तन क्या होता है, किस तरीके से परिवर्तन होता है। क्योंकि यदि हमको ये पता हो कि कहीं पर यदि हम बैठ रहे हैं तो वहाँ पर बैठने का लाभ क्या मिल सकता है। जैसे कोई आपको कहे कि देखो एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना है, रिजल्ट निकलेगा, तुमको ज्वाइन करना है, मगर तुमको उस नौकरी को करने में पैसा नहीं दिया जाएगा,
नौकरी तो करना है लेकिन पैसा नहीं दिया जाएगा। आप कितना दिन वो नौकरी कीजिएगा? क्योंकि पैसा एक क्या था, जीवन जीने के लिए आपको एक आवश्यक चीज है, और यदि वही ना मिले तो फिर आप सोचिएगा कि फिर इस नौकरी को करने का बेनिफिट क्या मेरे लिए उन्हें। इससे बढ़िया है इस नौकरी को छोड़ो और घर में बैठो, वो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन वही यदि आपको पैसा मिलने लगे तो आप उस नौकरी को पकड़िएगा। दूसरी बात कि यदि फिर एक एग्जामिनेशन आप देते हैं, पहले वाले नौकरी में आपको 40,000 वेतन मिल रहा था और दूसरे वाले नौकरी में आपको मिलने लगे 70,000 वेतन, तो आप पहला वाला चुनिएगा कि दूसरा वाला चुनिएगा? ऑब्वियसली आप क्या कीजिएगा, पहले नौकरी को छोड़ करके दूसरे नौकरी को पकड़ लीजिएगा, यानी 70,000 वाला पकड़िएगा। यानी कि एक कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये भाव, ये गुण हम लोगों का होता है कि हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर जाने का लाभ क्या है, इस काम को करने के पीछे हमको क्या मिलने वाला है, लाभ क्या है। और यदि लाभ हमको दिखने लगता है तो हम क्या करते हैं, उस काम को जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी सोचते हैं कि उस काम में लग करके अपने आप को हम ऊंचा उठा लें। वही लाभ हम आपको युवा मंडल का बताने वाले हैं कि युवा मंडल में जब आते हैं तो आपको क्या क्या ऐसा लाभ मिलने वाला है जो तुरंत आपको नहीं दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे थे, हो गया नौकरी, ज्वाइन किए और जिस दिन ज्वाइन किए उसी दिन सरकार आपको क्या कहा, लीजिए भाई आपके अकाउंट में सैलरी चला गया। आपको ऐसा कभी होता है क्या? किसी का सुने हैं जिस दिन ज्वाइन किया उसी दिन उसके अकाउंट में पैसा चला गया? ऐसा नहीं होता है। आपको पहले 1 महीना उस संस्थान में जाकर के आपको काम करना होगा और जैसे ही आपका 1 महीना पूरा होगा तो वो संस्थान आपको पैसा देता है आपके काम करने के एवज में। ठीक उसी तरीके से जब आप यहाँ पर आकर के बैठते हैं तो मन में एक चीज क्या होता है, भैया बताए थे यहाँ आइएगा तो लाभ मिलेगा। अब एक दिन आप आकर के बैठे, जो चीज बताया गया वो किए नहीं और तुरंत सोचने लगते हैं कि लाभ क्यों नहीं मिला। अरे भाई, लाभ मिलने में भी तो समय लगेगा। नौकरी कीजिएगा, पैसा मिलेगा, उसको मिलने में भी समय लगता है। ठीक उसी तरीके से जब आप यहाँ पर आकर के बैठते हैं, यहाँ के चीजों को सुनते हैं तो वो लाभ आपको किस तरीके से देता है। हम यहीं के युवा मंडल के ही कुछ उदाहरण को आपके सामने रखेंगे और आप उस उदाहरण को आप देख भी सकते हैं। एक कार्यक्रम हुआ हम लोगों का गांधी मैदान में हुआ था, युवा प्रकोष्ठ का, जो साल में एक बार हम लोग का कार्यक्रम होता है। उसी कार्यक्रम से कुछ उदाहरण हम आपके सामने रखते हैं। जब वो कार्यक्रम हुआ तो लगभग उस कार्यक्रम में 50 से 60 हजार युवाओं का भीड़ था। 50 से 60 हजार युवाओं का। हम लोगों का अपना ऐसा टारगेट था कि 50 से 60 हजार वहां पर युवा आएंगे। हम लोग वो सारा व्यवस्था बना दिए। व्यवस्था बनाने वाले कौन? तो यही युवा मंडल के भाई। 50 से 60 हजार लोगों का व्यवस्था बना और वहां पर संख्या उससे ज्यादा हो गया। अब सोचिए एक चीज कि आपने व्यवस्था कितना का बनाया, 50 से 60 हजार का, और भीड़ हो गया मान लिया 4,000 5,000 भी यदि आपका एक्स्ट्रा भीड़ हो जाता है तो आपको क्या करना है, उस भीड़ को, उन लोगों को जो वहां पर आए हैं, जिनको आप निमंत्रण दिए हैं, उनको आपको एक सही जगह, उचित जगह दे करके उनको बिठाना होगा। अब आपके पास जगह नहीं है बिठाने के लिए। आप जो बिठाने के लिए संसाधन जुटाए थे वो संसाधन कम पड़ गया। सोचिए अचानक उस समय में आप क्या करेंगे। यहाँ पर आता है कि युवा मंडल क्राउड मैनेजमेंट किस तरीके से करता है। उसी समय हमारे तुरंत जो भी उस जगह पर युवा मंडल के, युवा प्रकोष्ठ के भाई थे, बगल में ही एक और कार्यक्रम चल रहा था, तुरंत वहां पर गए, बोले कि भाई साहब ये गायत्री परिवार का कार्यक्रम है, आपका बड़ा सौभाग्य है कि आपके यहाँ का कुछ संसाधन का इस्तेमाल हमारे कार्यक्रम में हो जाएगा, तो बड़ा आपका सौभाग्य और हमारा सौभाग्य भी रहेगा कि गायत्री परिवार से आपको जुड़ने का मौका मिलेगा। वो तुरंत वो बोले कि ठीक है बताइए क्या करें। कुछ नहीं, आप अपना थोड़ा दरी हमको दे दीजिए। जितना दरी था वो सारा दरी अपना दे दिए और ला करके बिछा दिया गया। सारे भाई, जितना भी भीड़ बढ़ा था, सारे लोगों को आराम से बिठा दिया गया। ये क्या हुआ, इंस्टेंट टाइम में आप जब जगह पर खड़े होते हैं, जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं, वहां पर यदि आपको तुरंत कोई डिसीजन लेना हो तो आप कैसे डिसीजन लेते हैं। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ के भाई से आप पूछिएगा कि क्या आपको
यहाँ पर क्राउड मैनेजमेंट का पढ़ाई पढ़ाया गया था क्या? आप उनसे पूछिएगा, वो बोलेंगे भैया यहाँ तो क्राउड मैनेजमेंट का पढ़ाई कभी नहीं पढ़ाया गया। फिर वो क्राउड मैनेजमेंट वहाँ पर वो बेहतर किस तरीके से किए, उसी कार्यक्रम का हम आपको दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। युवा मंडल का जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो युवाओं के बीच में होता है। ये देखा जाता है कि जब भाई लोग आ रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, तो कार्यक्रम के अंत में उनके लिए कुछ नाश्ते की भी व्यवस्था की जाती है। अब एक बात बताइए, भीड़ आपका है 60 से 70 हजार भीड़ है। अब उस भीड़ के अंदर में जाकर के आपको हर भाई के हाथ में नाश्ते की व्यवस्था पैकेट आपको ले जाकर के देना है। कार्यक्रम समाप्त पर है, बिहार के युवा हैं, काफी लंबे समय से वो जीन्स पहन करके जमीन पर पालथी मार के बैठे हुए थे। अब उनको क्या करना है, शांति पाठ हमारा हुआ है, आपको जाकर के उनके पास देना है। आप कैसे दीजिएगा? क्योंकि भीड़ क्या करने लगेगा, उठने लगेगा, तुरंत वो उठना शुरू होगा, वो भागने की प्रवृत्ति लोगों में होती है, तो कहीं भगदड़ न मच जाए। अब उन चीजों में भी जाकर के हमारे युवा मंडल के भाई हर भाई के हाथ में नाश्ते की व्यवस्था जो बनाई गई थी वो जाकर के देते हैं और कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। दूसरा चीज यहाँ पर आया कि क्राउड के अंदर में घुस करके आपने जो व्यवस्था बनाई है, खास करके भोजन की व्यवस्था, ये सबसे बड़ी बात होती है, उसको आपको सही से देना है। वहां पर कोई पुलिस फोर्स नहीं है, वहां पर जो लोग वहां पर जाकर के दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि किसी इंस्टीट्यूशन से जाकर के वो कोई मैनेजमेंट का पढ़ाई करके आए थे और वो जाकर के वहां पर दे रहे हैं। ये चीज वो कैसे करते हैं, हमने आपको दूसरा एग्जाम्पल दिया कि सही तरीके से कामों को करना किस तरीके से वो कर लेते हैं। अब हम आपको तीसरा एग्जाम्पल देते हैं। आप देखिएगा कि युवा प्रकोष्ठ के माध्यम से कई जगहों पर बाल संस्कार शाला चलाया जाता है। अब जाकर के पूछिए बाल संस्कार शाला के भाई जो हैं कि क्या आपने यहाँ पर आने के पहले कहीं पर जाकर के बीएड का डिग्री हासिल आपने किया क्या आपने टीचिंग मेथड का पढ़ाई किया क्या, कि बच्चों को पढ़ाते कैसे हैं, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं आपके पास, उसके अंदर वो भावना का विकास कैसे करना है। जो रोड पर आप बैठा करके पढ़ा रहे हैं, रोड पर के अगल बगल के लोग आपको देख रहे हैं, कई सारे लोग आपसे आकर के सवाल भी करते हैं, मीडिया वाले भी सवाल करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि पटना के जो एसपी होते हैं वो खुद आपके सामने आकर के खड़े हो जाते हैं और वो आपसे सवाल करते हैं। अब उनको आपको क्या करना है, यदि मान लीजिए कि पटना के एसपी आपके पास आकर के खड़ा हो जाएं आपके संस्कार शाला में, अब वो आपसे सवाल कर रहे हैं, जो पटना के एसपी होंगे वो जरूर पढ़े लिखे आदमी होंगे, यूपीएससी क्वालिफाई करके आ रहे हैं, निश्चित तौर पर हम ये भी कहेंगे कि हमसे तो वो ज़्यादा समझदार होंगे। अब उनके सवालों का जवाब उन भाइयों को देना है जो अभी तक नौकरी भी नहीं हासिल किए हैं, अभी वो 10th पास करके 11-12 का पढ़ाई करने के लिए पटना में आए हैं, वो जवाब दे रहे हैं, युवा मंडल का परिचय दे रहे हैं, बाल संस्कार शाला कैसे चलाया जाता है उसके उद्देश्य को बता रहे हैं और आगे युवा प्रकोष्ठ किस तरीके से किन किन गतिविधियों को करके युवाओं को अच्छे रास्ते पर लेकर के जाता है, उन सारे चीजों के बारे में कौन बता रहा है, एक 10वीं पास युवा बता रहा है। और किसको बता रहा है, तो यहाँ के एसपी को बता रहा है कि हम किस तरीके से काम करते हैं। तो ये जो कला व्यक्ति के अंदर विकसित होता है, ये कला आखिर उसके अंदर आता कहाँ से है। हम आपको एक और उदाहरण देंगे। यहाँ युवा प्रकोष्ठ के माध्यम से निर्मल गंगा जन अभियान, गंगा के घाटों का सफाई किया जाता है। अब सोचिए एक चीज, बिहार के लोगों का एक गुण होता है कि पूजा करेंगे घर में, अब पूजा करने के बाद जो भी बच गया उन सारे चीजों को उठा करके वो कहते हैं लीजिए गंगा मैया आपको ये क्या है, समर्पित है। यानी आपके घर का कचरा जो है आप जाकर के कहाँ डाल रहे हैं, गंगा जी में डाल रहे हैं। और वहां पर हमारे युवा मंडल के भाई हैं, वो भी फिर से एक बार सुनिए, कौन भाई, जो 10वीं पास करके पटना में पढ़ने के लिए आए हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, वो भाई वहां पर खड़े हैं। और जब भीड़ होता है तो भीड़ में कई प्रकार के लोग आते हैं और हर लोगों का सवालों का जवाब आपको बड़े प्रेम से देना है, हर लोगों को बड़े प्रेम से आपको समझाना है कि माता जी, भाई साहब, आप गंगा जी में ये चीज को मत फेंकिए, इसको फेंकने से ये चीज हो सकता है।
उन चीजों को समझा रहे हैं। कौन से भाई समझा रहे हैं? क्या ये कहीं वाटर मैनेजमेंट का पढ़ाई करके आए थे? क्या ये रिवर मैनेजमेंट का पढ़ाई करके आए थे? कोई पढ़ाई करके नहीं आ रहे थे। फिर ये इन चीजों को कैसे कर रहे हैं? हम आपको एक और एग्जाम्पल देते हैं। युवा प्रकोष्ठ के माध्यम से हर शनिवार को वृक्ष लगाया जाता है। पटना के अलग अलग जगहों पर जाकर के वृक्ष को लगाया जाता है। वृक्ष लगाने वाले कौन? फिर से वही 10वीं पास करके जो युवा आए हैं, जो यहाँ किसी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, वो जाकर के वृक्ष लगा रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि भाई साहब आपको पेड़ लगाना क्यों चाहिए, पेड़ लगाने का क्या फायदा आपको होने वाला है, और पेड़ यदि आप काटते हैं तो इसका नुकसान क्या होने वाला है। ये सारे चीजों को बता कौन रहे हैं? तो फिर से हम कहेंगे वही 10वीं पास जो करके युवा यहाँ पर आए हैं, हमारे भाई या बहनें, वो बता रहे हैं। उसके बाद एक और बड़ा विचित्र उदाहरण हम आपको देते हैं। ये तो हम मानते हैं कि सबसे कठिन उदाहरण हो जाता है। युवा मंडल के भाई हर शनिवार को, और बहनें भी, NIT घाट पर या और भी हमारा कई ऐसा जगह है जहां पर जाकर के ये नुक्कड़ नाटक करते हैं। हर घर में, हर लॉज में, हर दरवाजे पर जाकर के गुरुदेव के साहित्यों को देते हैं और वो निमंत्रण देते हैं कि आप युवा मंडल में आइए। सोचिए, रोड पर खड़ा होकर के माइक लेकर के बोलना, यदि आपको कह दिया जाए कि आपको बोलना है लोगों को रोड पर खड़ा होकर के कि तुम गायत्री परिवार में आओ, युवा मंडल में आओ, तुम्हारा ये पढ़ाई होगा, इस तरीके से बेहतर बनेगा। सोचिए कि उनका जो बुद्धि रहता होगा उस समय, वो किस लेवल में वो काम करते होंगे। जबकि वो भाई किस क्लास को पास करके आए हैं? क्लास 10th को पास करके आए हैं, 11-12 में है, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं। ये सारा का सारा स्किल, क्या यदि उनसे पूछिए कि क्या जब आप युवा मंडल में जुड़े तो यहाँ पर आपको कोई बुक दिया गया था कि बाल संस्कार शाला में आप मैनेजमेंट का आप किस तरीके से कीजिएगा, आप जब वृक्ष लगाइएगा तो उसका मैनेजमेंट किस तरीके से करना है? कोई बुक नहीं, कोई चीज नहीं दिया गया। फिर उनके अंदर वो विकास उस तरीके का कहां से आया? तो हम कहेंगे कि ये गुरुदेव का 4 सूत्र, साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, इन्हीं 4 चीजों के ऊपर हमारा युवा मंडल काम करता है, जिसके कारण एक विद्यार्थी के अंदर जो संपूर्ण विकास होना चाहिए, विद्या और शिक्षा दोनों का जो संपूर्ण विकास होना चाहिए, वो चीज होता है इन 4 सूत्रों के कारण। और इन्हीं चीजों को सारे को कंबाइन करके युवा प्रकोष्ठ के माध्यम से एक कोर्स चलाया जाता है जिसका नाम है पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स। तो इस कोर्स में इन सारे चीजों को बताया जाता है। और यदि पूछिए कि भैया इस कोर्स को कराने का कोई शुल्क है क्या, तो बिल्कुल निःशुल्क है। सोचिए कि दुनिया में ऐसा कोई ऐसा संस्थान जो इतने सारे स्किल को एक विद्यार्थी के अंदर यदि डाल रहा हो तो आप कहीं से खोज करके लेके आ जाइए, और वो भी बिल्कुल निःशुल्क हो। तो हमारा युवा मंडल इन सारे चीजों के ऊपर काम करता है। और तब जाकर के ये युवा मंडल कहता है कि जब आप यहाँ आते हैं तो मान के चलिए आप सफल हो जाते हैं। भैया यहाँ से एक बात बोलते थे हम, भैया का वो जब वो बात बोलते हैं तो उनका उस बात पर बड़ा गौर करते हैं। कई बार बोलते हैं कि अच्छा तुम लोग का जो स्थिति है, बैगन तक नहीं बेच सकते हो, गुपचुप तक नहीं बेच सकते हो, फुचका जिसको वो बोलते हैं। तो हम सोचिए एक बार कि बात जो बोलते हैं भैया, यदि ये बात बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बात रहता होगा कि बैगन क्यों नहीं कोई बेच सकता है। एक बार बोले गोबर तक तुम नहीं उठा सकते हो। हम सोची कि बड़ा ये विचित्र बात है भाई, आखिर ऐसा क्या हम लोगों के अंदर वो चीज रहता होगा कि यहाँ पर से खड़े होकर के जो 30 साल से युवाओं के बीच में काम कर रहे हैं, कुछ तो ऐसा वो देखते होंगे जिसके कारण वो बोलते होंगे। तो जब हम उन बातों पर व्यक्तिगत हम अपना बताते हैं, जब हम गौर किए तो हमको ये लगा कि हम लोगों के अंदर कहीं ना कहीं वो जो एक पेशेंस होता है, एक कला, जो किसी चीज को आप बेहतर तरीके से परोसते कैसे हैं। गोलगप्पा भी बेचना एक परोसने का कला आपके अंदर आना चाहिए। आप बैगन भी बेच रहे तो बेचने का कला आपके अंदर आना चाहिए। यदि वो कला रहेगा नहीं तो एक ठेला लगा लीजिएगा और लगा करके खड़ा रहिएगा, पुलिस वाला आएगा, इधर से उधर भगाएगा, उधर से उधर भगाएगा। तो जब यहाँ पर आप आते हैं तो आपको क्या होता है, हर चीजों को, हर लोगों से बात करने का आपके अंदर वो कला विकसित होता है। इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि आप जब यहाँ पर आते हैं तो आपका यहाँ पर आने से संपूर्ण विकास होता है, शिक्षा के साथ साथ विद्या। और जब व्यक्ति के अंदर ये दोनों चीज आ जाता है
तभी हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है सचमुच में इसके अंदर का जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही सुंदर है। तो आप सब लोगों से निवेदन कि जो भी बातें यहाँ से बताई जाती है उसको अपने जीवन में आप उतारिए और लिखिए, नोट डाउन कीजिए कि हमारे अंदर क्या कमी है और जो कमी है उसको दूर करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। मान के चलिए यदि आप ऐसा करते हैं तो आप जो भी चीज पाना चाहते हो वो चीज आप पाइएगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सबके प्यारे भैया सच्चिदानंद भैया हम सबके बीच में आ गए, तो एक बार जोरदार करतल ध्वनियों से उनका स्वागत कीजिएगा। आइए कमर सीधा कर लें, आंखें बंद कर लें। उगता हुआ स्वर्णिम सूरज का ध्यान करें। अंदर से ऐसा भाव करें कि हमारे समस्त शरीर पर सूरज के प्रकाश की किरणें पड़ रही है। हम अंदर से ऊर्जावान, तेजवान, प्राणवान बनते जा रहे हैं। हमारी अंदर की सारी बुराइयां, सारी नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त हो रही है। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी एवं माँ गायत्री के सूक्ष्म रूप में आवाहन, उनसे प्रार्थना हमारी बुद्धि को सदैव सद्मार्ग की ओर प्रेरित करे। इसी भाव के साथ गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रातःकालीन सभा में उपस्थित सभी शक्ति स्वरूपा बहनों एवं देवतुल्य भाइयों को हमारा प्रणाम। आप सबका प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के इस प्रातःकालीन सभा में स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी के जीवन में पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का ढेर सारा आशीर्वाद प्यार बरसता रहे। गुरुदेव का काम करते हुए अपने जीवन को, अपने कैरियर को शानदार बनाए, बेहतर बनाए, ऐसी शुभकामना, मंगल कामना युवा प्रकोष्ठ की ओर से है। मित्रों, अभी हम सबको आदरणीय गुड्डू भैया बता रहे थे, जो व्यक्ति अपने जीवन में अगर स्किल डेवलप कर लेता है, अपने अंदर मैनेजमेंट की क्वालिटी को डेवलप करता है, तो उसके जीवन शानदार हो जाता है। वो जिस भी क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाता है उसमें उसको सफलताएं शीघ्र मिलती चली जाती है। वास्तविकता भी है। हम आप अगर जिस भी जीवन की लक्ष्य और अपना टारगेट सेट किए होंगे, अपना गोल बनाए होंगे, लक्ष्य निर्धारित किए होंगे, उसमें स्किल और मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है। आपके अंदर स्किल है तो आप उस जिस भी क्षेत्र में अपने आप को लगाइएगा उसके शिखर तक अपने आप को ले जाइएगा। स्किल डेवलप नहीं है, कुछ जानते नहीं है, तो फिर घसते रह जाइएगा, पैडल मारते रह जाइएगा। वो कैरियर में सफलताएं, वो सफलताएं ही नहीं मिलेगी जो सफलताएं को लेकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रयास कर रहे हैं। वो मैनेजमेंट नहीं सीख पाए, अपने अंदर व्यक्तित्व को नहीं निखार पाए, अपने अंदर वो तमाम ऊर्जा को नहीं संरक्षित कर पाए, तो जीवन में टारगेट जल्दी अचीव नहीं होगा। और युवा प्रकोष्ठ इसी का वास्तविकता में ट्रेनिंग सिखलाता है व्यक्ति के जीवन में। जो आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहो, लगाना चाहो, लगाओ, बढ़ाओ, लेकिन एक अच्छे इंसान के रूप में, या जिस भी क्षेत्र में अपने आप को बढ़ाओ उस अच्छे डॉक्टर के रूप में, अच्छे इंजीनियर के रूप में, अच्छे पदाधिकारी के रूप में, अच्छे अधिकारी के रूप में, अच्छे व्यवसायिक के रूप में, अच्छे साइंटिस्ट के रूप में, अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, अच्छे इंसान के रूप में आप कैसे उभारेंगे, इसका बेसिक ट्रेनिंग आपको यहाँ से बताई जाती है। और वास्तविकता में जो व्यक्ति युवा प्रकोष्ठ के साथ ये तमाम अभियानों में अपना समयदान या संलिप्तता अगर रखते हैं तो उसके जीवन में उसका बेनिफिट्स
जिस भी सेक्टर में वो काम करता है उसको बेनिफिट्स दिखाई देता है, मिलते चला जाता है। वास्तविकता है, हम सब भी जब पटना में 2012-13 में आए थे मैट्रिक पास करके इंटर में, तो उस समय का सोच, उस समय का स्किल अलग था। लेकिन जब युवा प्रकोष्ठ से जुड़ने का मौका मिला, आज हम आप 2025 में चल रहे हैं, लगभग 12-13 साल हो गया है, और धीरे डे बाय डे तमाम, चाहे संस्कारशाला में जाना हो, चाहे नुक्कड़ सभा में जाना हो, या कार्यक्रमों में जाना हो, या तमाम जो भी गतिविधि है उसमें अगर पार्टिसिपेट करना हो, उसी पार्टिसिपेशन का आज जीवन में इतना तो फायदा है जो किसी भी चीज़ को, चाहे अपने व्यावसायिक जीवन हो या व्यावहारिक जीवन हो या प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, अपने लाइफ में अगर कुछ अच्छा कर पा रहे हैं या अपनी बातों को कहीं रख पा रहे हैं या कुछ अच्छा सोच पा रहे हैं, तो उसमें मूल चीज अगर युवा प्रकोष्ठ का विचार निकल कर आता है, गुरुदेव का संस्कार निकल कर आता है, युवा प्रकोष्ठ का डिसिप्लिन के कारण ये हो पाता है। और इसीलिए आपसे निवेदन किया जाता है, जो लोग आप यहाँ आते हैं तो सिर्फ आकर बैठने वालों में से मत रहें, आकर यहाँ से सुनकर ताली बजाने वाले में से मत चले जाएं। अपने जीवन में इन तमाम बेनिफिट्स को भी उतारकर अपने जीवन में आगे बढ़ें और दूसरे को भी अच्छा बनने में मदद करें, तब जाकर हम सबका जीवन सार्थक होगा। युवा प्रकोष्ठ में बैठना, गायत्री परिवार का सदस्य कहलाना, युवा प्रकोष्ठ का सदस्य कहलाना जीवन में सार्थकता होगा। और यही काम पीडीसी करता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स करता है, जिसका अगले संडे फॉर्म भराया जाएगा। आपको बताया जाता है पीडीसी के क्लास में, जो व्यक्ति का अंदर से निखार कैसे आता है, उसके जीवन में जब समस्याएं आती है, उसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा हो, वो तमाम भटकावों में अपने आप को रखा हो, अक्सर भाई कहने के मिल जाते हैं। पिछले दिन एक भाई मिल गए हमें, संडे से नीचे उतर रहे थे तो भाई साहब धीरे धीरे पीछे उतर रहे थे, हम समझ रहे हैं कुछ पूछना होगा, तो बोले भैया एक बात पूछना है। बोले पूछिए। तो भैया हम अभी पिछले 2-4 दिन पहले ना गांव गए थे, जब से गांव से आए हैं हमको एकदम मन नहीं लग रहा है किसी चीज में। देखिए ना, हमारा आने वाला एग्जाम है, अब पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है। बोले भाई ध्यान करिए बढ़िया से, तब मन लगेगा। हो सकता है जो भैया बताए हैं उसको फॉलो अप करिए। भैया ध्यानों करते हैं, ध्यानों में मन नहीं लगता है। हम बोले और बढ़िया से थोड़ा ब्रह्म मुहूर्त में करिए, जहाँ ध्यान करते हैं वहाँ साफ सफाई थोड़ा सा कर लीजिए, बढ़िया से एक अच्छा माहौल क्रिएट करने का प्रयास करिए। भैया वो भी करते हैं, मन नहीं लगता है। अब बताओ इस चीज का क्या इलाज हो सकता है? जो बता रहे हैं उसमें मन ही नहीं लग रहा है। अरे भाई लगाओगे तब ना लगेगा, इतनी आसान कहाँ है। हमारे बोल देने से, आदरणीय भैया को बोल देने से हमारे आपके जीवन में इफेक्ट आने वाला है क्या? नहीं आने वाला है। हम एसी का यहाँ खूब बढ़िया से एकदम एक्सप्लेन करें, एसी का हवा जब आता है तो गर्मी में तो राहत दिलाता है, और आपको आनंद मिलेगा, ठंडा वाला मिलेगा? तो बताइए, हम एसी का एक्सप्लेन करते हैं, नहीं मिलेगा ना। आग के बारे में खूब बताएं और ठंडी हो, और आपके जीवन में उस समय आग का हीट आप महसूस कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आग के पास जाना होता है, गर्मी में ठंडक महसूस करने के लिए एसी के अंदर, एसी वाले कमरे में जाना होता है। ठीक उसी प्रकार आध्यात्मिक चीजों को अनुभूति तभी किया जा सकता है जो यहाँ से बताई गई सूत्र, साधना, मेडिटेशन, गायत्री मंत्र अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, तब जाकर ये तमाम जो आपको डाइवर्सन दिखाई देते हैं, जो आपको इफेक्ट दिखाई देते हैं, वो आपके जीवन में लागू होने वाला है। और इसीलिए यहाँ से बताई जाती है, जो ईमानदारी पूर्वक जो चीज कहा जाता है उसमें मत कस्टमाइज करिए, उसमें मत दिमाग लगाइए। हम जानते हैं आपके पास दिमाग इतना है कि अगर दिमाग पे चर्चा करने के लिए छोड़ दिया जाए तो 24 घंटा कम पड़ेगा। बिना भूखे प्यासे आप हर एक फील्ड में चर्चा कर सकते हैं, सिवाय अपने आप को छोड़ के। राजनीति में आप खूब अच्छा चर्चा कर सकते हैं, क्रिकेट पे आप चर्चा कर सकते हैं। हम जानते ये भी हैं, जो हम आप बिहार में जन्म लिए हैं तो डिप्लोमेटिक पावर भी इतना है, जो भारत सरकार को भी आपको अगर डिप्लोमेसिक अगर हेल्प करना पड़े, राय देना पड़े, तो उसमें आप पीछे नहीं हटिएगा। लेकिन अगर अपने जीवन में कुछ डिप्लोमेटिक बढ़िया कैसे हो, हमारा जीवन कैरियर कैसे बने, इसमें कहाँ, इसमें तो बुद्धि काम नहीं करता है। इसमें तो सर दर्द होने लगता है, ध्यान करने लगते हैं तो माथा घूमने लगता है, 2-4 फीट उठ गए हैं तो आंख दर्द होने लगता है, तो कमर दर्द होने लगता है। इसमें इतना एक्सक्यूज लाइएगा जिसका कुछ कहना नहीं है। तो देखो भाई, जीवन आपका है, कैरियर आपका है, जीवन जीना भी आप ही को है, और आए हैं तो जाना भी निश्चित है। ये बात मान के चल रहे हैं कि नहीं? ऐसा नहीं ना भैया संडे को बुला के क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं, वास्तविकता यही है ना, भैया बताते भी रहते हैं, आए हैं तो जाना निश्चित है भाई। इसी निश्चित लाइफ में हमें सब कुछ करके जाना है। सब कुछ मतलब ऐसा नहीं जो कुछ भी करके चल जाना है, ऐसा करके जाना है जो दुनिया में लोग कहें, जो कोई भले मानव था, कोई शेर था जो जीकर जिंदगी जीकर गया और अपने लिए भी कुछ किया और समाज के लिए भी कुछ कर करके गया।
इस प्रकार से जाना है या नहीं, जैसे तैसे होकर जाना है। हम एक अक्सर कहानी वो कबीर साहब का दोहा बता देते हैं और हमें खासकर बड़ा प्रेरित करता है वो दोहा। वो कबीर साहब लिखते हैं ना, कबीरा जब हम पैदा हुए तो जग हंसे हम रोए, कुछ ऐसी करनी कर चलो जो जग रोए और हम हंसते हंसते चले। तो जीवन में इस प्रकार से जिंदगी जीने के लिए ये तमाम डिसिप्लिन आपको उतारना होगा। आपको एक वे ऑफ लाइफ, जो इंसानियत का जो डिसिप्लिन का रूल है, उसको लागू करना होगा। सब कुछ अपने अनुसार कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं। सब कुछ का एक अपना साइंस होता है, अपना विज्ञान होता है, अपना डिसिप्लिन होता है। अरे भाई, आप तक ये आवाज पहुंच रही है तो इसमें एक साइंस काम कर रहा है ना। अब हमारा मन हुआ यहां से तार काट दें और अच्छा से आवाज पहुंचे, होगा? मन के अनुसार चलेगा ये? क्या नहीं चलेगा ना। इसका एक अपना साइंस है, अपना डिसिप्लिन है। हमारा मन करे नहीं साहब हम दुनिया में सोए सोए तमाम चीजों को अपने जीवन में पाले, हो पाएगा क्या? हमारे सोचने मात्र से हो जाएगा क्या? नहीं होगा। सब कुछ का एक अपना साइंस है। तो अध्यात्म का भी अपना एक साइंस है, अपना रूल है, अपना डिसिप्लिन है। और आध्यात्मिक गुणों को अपने जीवन में उतारने के लिए आपको साधना करनी होगी, ध्यान करना होगा, गायत्री मंत्र करना होगा, मेडिटेशन करना होगा। नहीं साहब हम तो मंदिर जाते तो हैं, वहां सेल्फी लेते हैं। अभी एक नीचे देखें, जब हम प्रणाम करके आ रहे थे, दीदी लोग थी, अब पता नहीं इसमें बैठी हैं दीदी की चली गई। 3 दीदी एक साथ मिलके, अब प्रणाम करने वाले को दिक्कत हो रहा है, एक साथ पोज बना रही है 3 मिनट तक, और सेल्फी ले रहे। अरे भाई, अरे दीदी लोग, सेल्फी लेने वाला जगह नहीं है। सेल्फी लेके क्या करिएगा? सेल्फी लेके यही डीपी यूपी बदलिएगा? ये सेल्फी लेने वाला जगह नहीं है, ये सेल्फ इंप्रूवमेंट करने वाला जगह है, सेल्फ एनालिसिस करने वाला जगह है। सेल्फी लेके डीपी बदलिएगा, लेकिन जब सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ इंप्रूवमेंट करिएगा तो जीवन में आपका मन बदल जाएगा, आपका विचार बदल जाएगा, आपका संस्कार बदल जाएगा, आपका व्यवहार बदल जाएगा। तो आपके जीवन बदलने में देर नहीं करता मित्रों। और यही काम युवा प्रकोष्ठ करता है, जो व्यक्ति के जीवन को बदलने का कार्य करता है, जीवन बदलने का कार्य करता है। और इसी दिशा में युवा प्रकोष्ठ लगातार कार्य कर रहा है। सेल्फी डीपी में अपने आप को नहीं उलझा, ऐसा नहीं जो आप आज के बाद लेना चाहिए, हम लोग भी लेते हैं। ऐसा नहीं है जो आप यहाँ से बोल दिए तो नहीं लेते हैं, लेकिन उसका एक पॉजिटिव वे के साथ लेते हैं। अब ऐसा नहीं जो दूसरे को दिक्कत हो रहा परिणाम है हम वहाँ सेल्फी के लेने के लिए मार किए हुए हैं। तो जीवन में सब मित्रों यहाँ जब आते हैं तो अपनी चीज़ों को जीवन में आत्मसात करना सीखे। अभी गुरु भैया आपको बता रहे थे, गुरु भैया, जो जीवन में जो बातें यहाँ से बताई जाती है उसको इम्प्लीमेंट करना सीखिए, लागू करना सीखिए, तब देखिए उसका प्रभाव जीवन में क्या मिलता है। और यहां से बार बार बताई जाती है, देखो भाई ये जो समय चल रहा है ये तमाम संघर्ष से ही गुजरने का समय है। ये जो जवानी है, इसी जवानी में अपने आप को तमाम संघर्ष साधना है हमें। आपको इससे पीछे मुड़ गए, इससे पीछे भाग गए तो फिर दिक्कत है, फिर दिक्कत है। हम आपको लगता होगा बहुत सारे भाई ऐसे कहने के लिए मिल जाते हैं, भैया अभी हम इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं ना, जो थोड़ा सा समय ले रहे हैं, इसके बाद हम सोच रहे हैं अब तैयारी शुरू करेंगे। भाई क्यों तैयारी इसके बाद? तो थोड़ा सा अभी मन के अनुसार हमारा आसपास संसाधन कमी है, हमारा वो माहौल नहीं क्रिएट हो रहे। भाई दुनिया में कभी भी आपके अनुसार आपको परफेक्ट सिचुएशन देकर आगे नहीं बढ़ सकता इंसान। और जो परफेक्ट सिचुएशन का इंतजार किया है वो जीवन भर इंतजार करते रह गया है। आप एक सिचुएशन को पकड़ो और उसको परफेक्ट बनाने का प्रयास करो ना भाई, उसका नाम युवा है। उसका नाम युवा नहीं है जो भैया हमको तमाम संसाधन जुटा कर दे दीजिए। कुछ अक्सर ऐसे भाई कहने के लिए भी मिल जाते हैं। अभी गांव से हम आए हैं, 2-3 दिन पहले गांव थे, वहां का हमारे पास तो इतना दिमाग था ना भैया, हमारे माता पिताजी हमें साथ ही नहीं दिया। अगर हमको आज कहीं और पढ़ने के लिए भेज दिया होता, वो पटना में पढ़ रहा है, दिल्ली भेज दिया होता या वहां पे भेज दिया होता या इतना पैसा और जुटा दिया होता तो आज हम कबार के रख देते हैं। अरे भाई जहां भेजा था वहां तक तुम कुछ हिला नहीं पाए और कबारने के बात कर रहे हो, और तुम एक्सक्यूज दे रहे हो, पेरेंट्स को दे रहे हो, जो हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। अरे कल्पना करो ना, तुम्हें जो मिला वो भी बहुत सारे को नसीब नहीं होता और तुमसे अच्छा जिंदगी वो अपने जीवन में लेकर आगे बढ़ रहा है। आप एक्सक्यूज देने में मत बिताइए। हाँ, दुनिया को बहाना दे सकते हैं लेकिन खुद को बहाना नहीं दे सकते। खुद को तो पता है ना साहब, जो हमारे अंदर क्या कैपेबिलिटी है, क्या कैपेसिटी है, और इसको बढ़ाने का प्रयास करिए। और ये कोई संसाधन नहीं बढ़ा सकता, कोई मोटिवेशन नहीं बढ़ा सकता। और एक बात गांठ बांध लीजिए अपने जीवन में, जो ये हमारे जीवन में कहा जाता है ना, जो संघर्ष ही होता है वो आविष्कार का जननी ही होता है। संघर्ष में ही व्यक्ति आविष्कार करता है।
मेहनत जो होता है उसी समय करता है व्यक्ति जब वो विपट संकट में होता है। अपने जीवन में मशक्कत उसी समय करता है व्यक्ति जब वो जीवन में खूब आगे बढ़ने की चाह रखता है। और जीवन में हम अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं, निखरना चाहते हैं, तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आप अक्सर देखे होंगे लोहा में कब मजबूती आता है, देखे हैं कि नहीं देखे हैं? लोहा नहीं देखे हैं? लंदन से आए हैं आप लोग, लोहा देखे हैं ना? लोहा में मजबूती कब आता है? जब उसको तपाया जाता है, गर्म किया जाता है, फिर एक प्रोसेस से ठंडा पानी में रखा जाता है, गुजारा जाता है, तब जाकर उसमें एक परफेक्टनेस आता है, मजबूती आता है। जीवन का भी वही रूल है। जीवन में जब कब निखरेगा जीवन, कब शानदार होगा? जब ये तमाम प्रोसेस से, संघर्ष से लड़कर अपने आप को आगे निखारेंगे, तब जाकर हमारे जीवन में मोल बढ़ेगा। हम अक्सर एक एग्जाम्पल यहां से बार बार कहते हैं, देखो साहब, हम सब कहने के लिए तो ईश्वर का अंश है ना? ईश्वर में वो जो पावर है वो सब हमारे अंदर पावर है, बस उस पावर को जगाने की जरूरत है, उसको पहचानने की जरूरत है। वही मेडिटेशन काम करता है, वही ध्यान काम करता है। हम यहां से अक्सर बताते हैं, जो कार्बन का 2 कंपाउंड बड़ा फेमस होता है, एक कोयला और एक हीरा। एक लो प्रेशर लो टेम्परेचर झेलता है, वो कोयला बनता है। एक हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर झेलता है, वो हीरा बनता है। तय हमको करना है भाई, हम अपने जीवन में किस प्रकार से संघर्ष करके किस दिशा तक, किस ऊंचाइयों तक अपने जीवन को ले जाएंगे, अपने जीवन को कितना रगड़ पाते हैं, कितना संयमित कर पाते हैं। यहां से जो बातें बताई जाती है, कितना ईमानदारी पूर्वक हम अपने जीवन में गायत्री मंत्र का, मेडिटेशन का उपयोग हम अपने जीवन में ला पाते हैं, ध्यान कितना कर पाते हैं। यहां से कितनी और कितना ध्यान नहीं, कितने इमोशन के साथ, कितने भाव के साथ, कितने विश्वास के साथ अपने जीवन में ये अध्यात्म उतार पाते हैं, और उसी का परिणाम आपके जीवन में दिखने को मिलता है। आप जितनी भाव, जितनी निष्ठा के साथ यहाँ के विचारों को अपने जीवन में उतराते हैं, उतना ही शानदार आपका जीवन होते चला जाता है मित्रों। और इसलिए यहाँ से बार बार बताई जाती है, जब हम आप युवा मंडल में आते हैं तो अपना सारा जो बुद्धि विवेक का जो समर्पण है अगर गुरुदेव के चरणों में रखते हैं तो ये प्यूरिफाई होकर निकलता है। और उसमें अगर बुद्धि लगाते हैं तो फिर वो कहावत है ना, अधकत गगरी छलकत जाए, वही वाली हाल हो जाती है हमारी आपकी। ज्ञान थोड़ा रहता है और इतना दूसरे को देते हैं जिसमें कुछ कहने का आवश्यकता नहीं है। जहां नहीं लगाना चाहिए बुद्धि, वहां भी लगाते फिरते हैं। और इसीलिए यहाँ से बार बार कही जाती है, जब हम अपने जीवन में मेडिटेशन में ध्यान करते हैं, गुरुदेव का ध्यान करते हैं, गायत्री मंत्र करते हैं, सूर्य का ध्यान करते हैं, तो समर्पण के साथ। समर्पण कैसा? तो हम अक्सर कहते हैं समर्पण वैसा जैसा एक छोटा बच्चे अपने पिताजी के, माताजी के हाथों में समर्पण देता है। उस समय उसके मन में कोई छल प्रपंच नहीं होता है, मन में कोई भेदभाव नहीं होता। बच्चा, हम आप बच्चा है क्या? ना ना, इतना बुद्धि है कि बच्चा मतलब बुद्धि से एकदम साफ सुथरा, उसके मन में कोई द्वेष नहीं होता है, कोई ईर्ष्या नहीं होता है, कोई दिमाग नहीं लगाता है, उस भाव से साथ। अच्छा, और एक बात, जब बच्चा होता है तो माँ पिताजी को कहने की आवश्यकता नहीं होती है, पापा हमारे पास शर्ट नहीं है, हमारे पास पैंट नहीं है, हमारे पास, हमको गर्मी में गर्मी लग रहा है, ठंडा में ठंडा लग रहा है। अरे उसके माता पिताजी जिस भी हालत में होते हैं, अपने से अच्छे हालत में बच्चे को रखने के लिए तत्पर होते हैं। और वही हम आप जब अपने माँ परम पिता को, परम बंदनी माता जी को इस रूप में मानेंगे, उनका अपने जीवन में स्थान देंगे। हम अक्सर कहते हैं, जो देखो साहब, एक खंड ज्योति में पिछले साल एक कहानी छपी, उसमें एक कहानी था, एक बच्चा अपने पिताजी के साथ एक दूसरे गांव में मेला देखने जाता था। मेला देखे हैं कि नहीं आप लोग? नहीं देखे हैं? नहीं देखे हैं? देखे होंगे। हाँ, गांव घर में मेला लगता, पटना में मेला वो तो आर्टिफिशियल मेला लगता है। तो मेला देखने के लिए जब दूसरे गांव में जाना पड़ता था तो बीच में एक छोटा सा नदी पड़ता था, उसमें घुटना भर पानी रहता था। तो बच्चा जो 5-7 साल का था वो पिताजी के साथ मेला देखने जाता है और नदी को पार कर कर जाना होता है। जैसी नदी में उतरता है तो बच्चा पापा का उंगली पकड़ा होता है, अपने पिता का उंगली पकड़ा हुआ होता है। तो जैसी थोड़ा सा पानी में उतरता है, बच्चा कहता है, पापा आप ऐसा करिए, हमारा उंगली आप पकड़िए, हमारा हाथ आप पकड़िए। कह रहे नहीं नहीं कोई बात नहीं बेटा, हम तुम्हारा हाथ पकड़े, तुम हमारा हाथ पकड़ो, दोनों बातें की है, चलो नदी पार कर जाएंगे। कहा नहीं पापा, हम कह रहे हैं ना हमारा हाथ आप पकड़िए। कहा रे क्यों, इतना जिद क्यों कर रहे हैं? कहा नहीं पापा, इसलिए जिद कर रहे हैं, अगर आप हमारा हाथ पकड़े, हम आपका हाथ पकड़े रहे हैं तो हो सकता है आगे और गड्ढा हो नदी में और बहाव तेज हो, आगे हम बह जाएंगे, दह जाएंगे, लेकिन आप हमारा हाथ पकड़ लीजिएगा
तो बहाव कितनो हो, गड्ढा कितनो हो, हमें आप इस बीच नदी में नहीं छोड़ सकते, हमको पार जरूर कराएंगे। और यही भाव हम अपने जीवन में जब ध्यान के साथ उतारते हैं तो गुरुदेव हमारे जीवन में खुद ब खुद वो नदी का किनारा है लेकिन जीवन का किनारा लगाते हैं। तो हम आप अपने जीवन में अगर श्रद्धा डेवलप करते हैं, विश्वास डेवलप करते हैं, अपने जीवन में निष्ठा डेवलप करते हैं, ध्यान के प्रति, यहाँ के विचारों के प्रति, ध्यान साधना के प्रति, मेडिटेशन के प्रति, तो हमारे जीवन में उसका बदलाव दिखने लगता है। और यही श्रद्धा डेवलप करने का काम, निष्ठा डेवलप करने का काम, विश्वास डेवलप करने का काम पीडीसी का क्लास करता है। तो जो लोग पीडीसी नहीं किए हैं उनसे भाव भरा निवेदन है, अगले संडे फॉर्म भराया जाएगा, आप पीडीसी जरूर कर लेंगे और अपने दोस्तों तक, मित्रों तक भी ये सूचना पहुंचा देंगे। फॉर्म लिमिटेड होता है और जो लोग बाहर से आना चाह रहे हैं वो ऑफिस को जरूर सूचना दे देंगे। ऐसा नहीं जो अगला संडे पहुंच के भैया हमको पीडीसी करना, नहीं, उसका रूल रेगुलेशन होता है। ऑफिस का नंबर स्क्रॉल हो रहा है लाइव में, उसको फॉलो अप कर लेंगे। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सबके बीच हम सबके बड़े भाई मार्गदर्शक आदरणीय राजीव रंजन भैया उपस्थित है, जिनका स्नेह प्यार हम सभी के जीवन में सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से भैया का स्वागत करेंगे। साथी निवेदन हम युवा साथी का मार्गदर्शन करें। आइए कमर सीधा कर लें, आंख बंद। एक साथ गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परमन्य माता जी के सूक्ष्म रूप में उपस्थित सभी शक्ति स्वरूपा बहन, देव स्वरूप भाई, सबको प्रणाम। इस प्रातःकालीन सत्र में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन। अभी भाई सजदानंद जी बता रहे थे, समर्पण की बात कर रहे थे। ये बता रहे थे कि हमारी समर्पण अगर हो, लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत है कि समर्पण समझते ही नहीं है, विश्वास समझते ही नहीं है। छोड़ दीजिए विश्वास आप भगवान के ऊपर, आपका विश्वास भगवान के ऊपर है कि नहीं, दुनिया के ऊपर है कि नहीं। इसमें बहुत सारे अगर विद्यार्थी को जांचा जाए, परखा जाए, देखा जाए तो उसको अपनी मेहनत के ऊपर ही विश्वास नहीं है। वो तैयारी तो कर रहा है, पटना आ भी गया, माता पिता उसको भेजे कि जाओ पटना, सब हमारे गांव का भी बच्चा गया है, वो सफल हो गया, उसको जॉब लग गया, तुम भी जाओ। आता है पटना पढ़ने के लिए, पटना पढ़ने तो आता है, कोचिंग भी ज्वाइन करता है, जहाँ से उसको मालूम चलता है ये कोचिंग वाले अच्छा पढ़ाते हैं, यहाँ से रिजल्ट होता है, वो चला जाता है, जो भी उसका कारण रहा हो। जब वो कोचिंग में पहुँच जाता है, वो उस भीड़ का हिस्सा बन जाता है, लेकिन उस भीड़ के हिस्सा बनने के बावजूद भी वो जो कार्य करने आया है उस कार्य पर, अपनी मेहनत पर, अपनी पुरुषार्थ पर उसको विश्वास नहीं हो पाता है। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आप भगवान पर विश्वास करो या नहीं करो, अगर तुम्हें स्वयं पर विश्वास नहीं है, अपनी पुरुषार्थ, अपनी मेहनत पर विश्वास नहीं है, तो हजार भगवान भी मिलकर भी तुम्हारा भला नहीं कर सकते। हम जब तक अपने आप के ऊपर विश्वास करना नहीं सीखते, अगर आप विद्यार्थी हैं, आप छात्र जीवन में हैं, आप किसी लक्ष्य को लेकर आए हैं, तो उस लक्ष्य के प्रति अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो सबसे पहले तो अपनी मेहनत पर, स्वयं के ऊपर विश्वास करना सीखिए कि हम जिस कार्य के ऊपर आए हैं उस कार्य को हम ईमानदारी से कर सके, उस कार्य में हम सफल हो जाएंगे, ये भाव होनी चाहिए। दूसरी बात है कि हमारे अंदर की विश्वास जगता कैसे है। देखिए, ये जो अध्यात्म है वो अध्यात्म कहीं से कुछ ऐसा नहीं है कि आप आएँ और भगवान के सामने गिड़गिड़ाएं और भगवान आपको क्या करेंगे, आपके गिड़गिड़ाने मात्र से आपको सफलता दे देंगे। तो फिर तो जो एब्सोल्यूट लॉ ऑफ कर्म है फिर तो वो झूठा है, गलत है। मान ले कोई दो बच्चा है, किसी बाप का दो बच्चा है, एक बच्चा जो है वो पूरे साल मेहनत कर कर खूब पढ़ा है, खूब पढ़ा मन लगाकर, एक एक मिनट का सदुपयोग किया है, एक एक सेकंड का सदुपयोग करके अपनी पढ़ाई को किया है, और एक लड़का जो है वो पढ़ा नहीं है, पूरे साल समय बर्बाद करते रहा है, दोस्तों के साथ खेलते रहा, घूमते रहा,
और जब उसका एग्ज़ाम का रिजल्ट का दिन आया तो वो भगवान के सामने गया और गिड़गिड़ाने लगा। एक जो पढ़ा था वो हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और चल दिया, और दूसरा जो था वो उनके सामने खूब रोने लगा, माथा पटक पटक के रोने लगा, आज मेरा रिजल्ट है, रिजल्ट देख लीजिएगा, रिजल्ट देख लीजिएगा। और अगर ये कर रहा है, प्रेयर कर रहा है, और अगर भगवान जो है वो जो पहला जो है जिसने मेहनत किया 24 घंटा 12 महीना, उसको सफल ना करके वो जो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, उसको अगर सफल कर देते हैं तो फिर तो ये भगवान का कोई नियम ही नहीं बचा। फिर तो भाई मेहनत ही नहीं करने की आवश्यकता है। अब अगर हम भगवान के पास गए और बहुत महंगा लड्डू लेकर गए, वो लड्डू दिखाकर ये सोच रहे हैं कि भगवान को हम प्रसन्न कर लेंगे। अगर कोई ये सोचता है कि भगवान को ये मंत्र पढ़ लेंगे तो वो प्रसन्न हो जाएंगे, तो हमारा काम कर देंगे, ऐसा कोई भी कुछ नहीं लिखा है। गुरुदेव ने लिखा ये सब बकवास है। उन्होंने एक लाइन में कहा, जैसे तुम वैसे तुम्हारे भगवान, जैसे तुम वैसे तुम्हारे भगवान। तुमने जैसा अपने विचार बना लिया, जैसा तुम्हारी अपनी मानसिकता हो गई, जैसा तुम्हारी अपनी सोच हो गया, वैसा ही तुमने अपने अनुकूल भगवान को भी मान लिया है, वैसा ही तुमने अपने भगवान को भी मान लिया। मतलब अगर तुम कामचोर तो तुमने भगवान को भी कामचोर समझ लिया है कि वो कामचोरों का समर्थन करेंगे। ऐसा नहीं है। भगवान उस शब्द का नाम है जो एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसके करने मात्र से आपके अंदर का विकास होता है। अगर आप भगवान के समीप बैठते हैं, भगवान की अभी बातें की जा रही थी, समर्पण की बातें की जा रही थी। एक बात बताइए, किसी सबके घर में एक छोटा छोटा बच्चा होगा। अच्छा, बिल्ली का बच्चा देखे हैं? बिल्ली का बच्चा अपने माँ के साथ जब रहती है तो वो क्या करती है? कुछ बोलती है? सिर्फ म्याओ 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 करती है। यही करती है ना, उसका तो कोई भाषा नहीं होता है, वो सिर्फ म्याओ 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 करती है। उसकी म्याओ म्याओ सुनकर उसकी जो माँ होती है, जो कहीं बैठी रहती है, उसकी म्याओ म्याओ को समझ जाती है कि इसको क्या जरूरत है, उसको क्या जरूरत है। एक छोटा सा बच्चा अगर आपके घर में भी होकर देखे होंगे तो कोई उसकी भाषा समझे या ना समझे, लेकिन उसकी माँ समझ लेती है कि इसको क्या समस्या हुआ है, इसको भूख लगा है, इसको पेट दर्द कर रहा है, इसकी क्या समस्या है, उसकी माँ समझ लेती है। बस यही काम हमारा ध्यान, हमारी साधना यही काम करता है कि जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो बस वही म्याऊ म्याऊ करना है, म्याऊ म्याऊ करना है। गायत्री मात्रा अगर है इस ब्रह्मांड में कहीं भी तो आपके म्यामाओं को समझ लेगी और म्यामाओं के अनुकूल आपको, आप जिस अनुकूल कार्य कर रहे होंगे आपका आकर साथ दे देंगी। यही म्याऊ म्याऊ करता है। ये क्या करता है? आपके अंदर के आत्मविश्वास को जगाता है। जिस विश्वास जो अगर आपका होता है, कभी कभी हमारे जीवन में, आपके जीवन में संघर्ष आते हैं, संघर्ष के दरमियान लगता है यार सफल होंगे कि नहीं होंगे, सफलता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, असमंजस की स्थिति में होते हैं। उस समय अगर कोई ऐसा लगता है, अगर मन में कोई एक फेथ होता है, कोई विश्वास होता है, मान लें अगर आपका विश्वास परम पूज्य गुरुदेव के प्रति है, आपका विश्वास माँ गायत्री के प्रति है, आपका विश्वास गायत्री महामंत्र के प्रति है, जब आप ध्यान करते हैं, साधना कर रहे हैं, अपने काम को ईमानदारी से किए, उस कार्य को ईमानदारी करने के क्रम में मान ले अगर आप असफल हो गए कुछ नंबर से, या किसी कार्य में अगर आपके जीवन में संघर्ष आया है, उस समय में जो आपका हौसला बढ़ाता है वो यही बढ़ाता है कि कोई नहीं है ना, परम पूज्य गुरुदेव है ना। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। यहीं एक लड़का था, दरोगा का तैयारी करता था। अभी दरोगा का एग्जाम है, सुनते हैं, है ना, इसी 18 या 19 को हवा बना हुआ है। तो एक लड़का था, वो दरोगा का तैयारी करता था, एसआई का, वो खूब मेहनत करता था, लेकिन उसको सफलता नहीं मिल पा रहा था। अब उसकी श्रद्धा देखिए, उसकी समर्पण देखिए। वो क्या गया दर्जी के पास, और दर्जी के पास जाकर वो स्टार बना कर लाया और लाकर गुरुदेव के पास रख दिया। बोला गुरुदेव इस साल हमको दरोगा चाहिए। उसने कहा कि मुझे इस साल दरोगा चाहिए, और वो रखकर, और जब ध्यान करता था तो इसी भाव के साथ करता था कि इस बार हमको दरोगा बनना है, और पूरे भाव के साथ, समर्पण के साथ वो ध्यान करता था, और पूरे ईमानदारी से वो 24 घंटे का सदुपयोग करते हुए पढ़ाई भी कर रहा था। जबकि पिछला 2 रिजल्ट उसका नहीं हुआ था। गांव वाले उसके ऊपर कमेंट करना शुरू कर दिए थे, ये लड़का देखो कहता है कि हम ऐसा पढ़ने में है, वैसा पढ़ने में है। इसके पिताजी कहते हैं कि 2 नंबर से छट गया, 1 नंबर से छट गया। सबके पिताजी यही बोलते हैं अपने बच्चे के बारे में कि 2 नंबर 1 नंबर से छट गया है, ये झूठ बोलता है। मतलब तरह तरह का व्यंग उसके ऊपर होने लगा था, जो एक आम तौर पर सबके ऊपर कंकर पत्थर बरसता है इस दुनिया में, वो उसके ऊपर भी बरसाना शुरू हो गया था। अब वो लड़का बहुत परेशान हो गया था कि घर जाए तो पिताजी पूछे या सच में तुम्हारा 2 नंबर से छटता है या झूठ बोल रहा है, गाँव वाला ऐसा ऐसा कमेंट कर रहा है, रिश्तेदार ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं। उसको कुछ समझ में नहीं आया। उसको लगा ये अपनी दर्द पीड़ा अपनी किसके सामने कहे। वो अपना संस्मरण यहाँ शेयर किया इसी मन से।
वो लड़का जो था वो गुरुदेव के पास रखा और बोला, गुरुदेव मैं आपका कार्य भी ईमानदारी से करता हूँ, पढ़ाई भी ईमानदारी से करता हूँ, आपके समीप बैठता भी हूँ कि इस दुनिया के भटकाव में मैं आ न सकूँ, अब आप देख लेना। और वो ईमानदारी से मेहनत करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट आने के दिन वो बताता है कि उसका जो है पीटी भी निकला, मेंस भी निकला। जब मेडिकल का समय आया, अब देखिए उसकी बात है, मेडिकल का समय आया तो जो डॉक्टर बैठा था वो मेडिकल में वो छट जाता है, मेडिकल में छट गया। हल्ला नहीं करिए, माता जी नीचे है आप लोगों के लिए, हमारी बहनें भाई ध्यान दे, ऐसे लोगों को पीछे बैठा है, नहीं तो भैया जब आगे आएंगे तो फिर दिक्कतें होंगी। तो अब वहां पर क्या हुआ कि वो जो भाई साहब थे उनका मेडिकल में नहीं हुआ, फिर नहीं हुआ। अब वो लड़का जो था बहुत भावविहल हो गया कि भाई अब तो ऐसा, अब हम कहाँ जाएं। अब गांव वाला पूछेगा कि तुमको हुआ क्या है रे कि मेडिकल में छट गया तुम। चलो पीटी मेंस में छट रहा था तो चलो ये भी मानते, मेडिकल में छट गया, इसका क्या कारण है, क्या कारण है। अब वो लड़का जो था मॉर्निंग के समय में 4 बजे उसकी श्रद्धा है, अब उसकी श्रद्धा जिस लेवल का है, उसने अपने भगवान के सामने, गुरुदेव के सामने दीपक जलाया बरमुहूर्त में, और वो जहां ध्यान करता था जलाकर खूब फुट फुट कर रोना शुरू किया और बोला, गुरुदेव मेरा मेडिकल में नहीं हुआ है, अब बताइए गांव वालों को हम क्या बोलेंगे। उसका फिर से रीमेडिकल का एक डेट आया, लगभग 20-25 विद्यार्थियों का छठा था, रीमेडिकल का डेट आया। वो लड़का जो था रीमेडिकल में गया, वो यही सोचकर गया था कि हमको तो अब नहीं होगा, वो डॉक्टर अगर हमको डिस्क्वालीफाई किया तो ये भी करेगा। जब लाइन लग कर गया, जैसे सबको छाटा जा रहा था उसको भी छाटा गया। जब वो वहाँ पहुँचा, डॉक्टर के पास पहुँचा, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तू गायत्री परिवार से जुड़ा है? वो लॉकेट पहना हुआ था लगता है। उसने कहा हाँ गायत्री परिवार से हैं। उसने कहा चल ठीक है, तू क्वालिफाई है, जा यहाँ से। अब इसको क्या बोलते हैं? ये थी उसकी श्रद्धा, ये थी उसकी विश्वास, ये थी उसकी समर्पण। उसने कर्म किया। माता जी ने कहा तू मानवीय पुरुषार्थ करेगा, उसके साथ ही ईश्वर का आशीर्वाद लग सकता है। अगर तू मानवीय पुरुषार्थ नहीं करता है, तो उन्हें अपने सत्कर्मों को नहीं करता है और तू ये सोचता है कि भगवान का आशीर्वाद मिल जाएगा मात्र लड्डू दिखाने से। हमारी आस्था भी देखिए कैसी है। मैं एक लड़का को देखा, वो गायत्री माता के नीचे प्रणाम करने आया हुआ था, तो मैंने उससे पूछा कैसा है, सब ठीक चल रहा है ना? गायत्री परिवार में आजकल आ नहीं रहे युवा प्रकोष्ठ में, सप्ताहिक गोष्ठी में। वो लड़का क्या कहता है, वो कहता है सुनिए ना भैया, ऐसा है घर में थोड़ा समस्या ज़्यादा बढ़ गया था। देखो 2-4 उंगली में अंगूठी पहने हुए था। हम पूछे क्या हुआ? बहुत सारी समस्या बढ़ गया है। एक भगवान एक बताए हैं ना, एक कोई हाथ देखने वाला बताया है ना कि ऐसा है ना कि हम चले, एक कोई मंत्र बताया है और वो मंत्र का जप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा है, एकदम समझ में नहीं आ रहा है क्या करे क्या नहीं करे। हमको लगा, हमने उससे एक ही लाइन पूछा कि भाई एक बात बता, वो ज्योतिषी तुम्हारा भविष्य बना देगा? अगर वो ज्योति, हम देखते हैं कभी कभी गांधी मैदान में भी हाथ देखते रहता है, आप लोग भी देखें, देखते रहता है। अच्छा, अगर वो हाथ देखकर सबको सफल होने का सूत्र दे रहा है, तो अपने आज तक सफल काहे नहीं हुआ है? धूपा में बैठ के काहे हाथ देख रहा है? उसको भी सफल हो जाना चाहिए था। किसी का हाथ देखकर, अरे हम नेपोलियन क्यों नहीं बने? नेपोलियन का उनके गुरुजी ने, उनके जो राज दरबार के जो थे आचार्य, उन्होंने कहा कि तू कभी राजा नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। नेपोलियन ने पूछा क्यों नहीं बनेंगे राजा? युवा था, उसके अंदर विश्वास था, अपने कर्म के ऊपर विश्वास था, अपने पुरुषार्थ के ऊपर विश्वास था। उसने कहा कि हम सफल क्यों नहीं बनेंगे? उसने, उसके जो आचार्य थे, जो ज्योतिषाचार्य थे, उन्होंने कहा कि ये रेखा जो है वो तुम्हारा नहीं है हाथ में, और ये रेखा जिसके हाथ में नहीं होता है वो कभी राजा नहीं बन सकता है। उसने कहा अच्छा ऐसा बात है? उसने कहा हाँ। उसने कहा अगर रेखा बन जाएगा तो क्या होगा? उसने हाथ राजा बन जाएगा। वो पास में चाकू रखता था, चाकू निकाला और हाथ में से खींच लिया और बोला अब सफल हो जाएंगे ना, रेखा तो बन गया है। इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस, इसको बोलते हैं विश्वास, इसको बोलते हैं युवा। युवा कोई उम्र से नहीं होता है, युवा कोई उम्र से नहीं होता है। आप ही के देश में, आप ही के राज्य में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जो अपने बुढ़ापे के समय में भी उनके अंदर युवापन था। कौन थे ऐसे? वीर कुंवर सिंह थे ना। भाई हम ऐसे राज्य से बिलोंग्स करते हैं, हमारे अंदर ऐसी खून बह रही है कि हमारे अंदर ऐसे ऐसे देश में युवा जन्म लिए हैं जो हर कठिन परिस्थिति में भी, कठिन परिस्थिति में भी, जहां लगता था कि अब देहांत, अब मृत्यु, अब हार सुनिश्चित है, उस समय में भी हार नहीं मानते हुए उनकी कॉन्फिडेंस इतनी ऊपर थी कि वो अपने जंग में लड़ते रहे और एक दिन उनको सफलता मिली, सफलता मिली। हम वैसे देश में जन्मे हैं। हम आज के समय में क्या हार रहे हैं? छोटे छोटे चीजों में हार जा रहे हैं। छोटे छोटे, एक रिजल्ट नहीं हुआ,
अभी आप पेपर पढ़ते होंगे, अभी जेईई मेंस इन सब का रिजल्ट आया, बहुत सारा ऐसा बच्चा मिला, बहुत सारे ऐसे न्यूज में भी आए कि कोई कोटा में पढ़ने लड़का गया था, उसका रिजल्ट नहीं आया, उसने एक पत्र लिखा अपने मम्मी पापा को कि माँ हम सफल नहीं हो पाए, तुम लोगों का सपना पूरा नहीं कर पाए, मम्मी पापा का ख्याल रखना, हम अब जा रहे हैं दुनिया से। जा रहे धिक्कार कहीं के कामचोर, तू इसीलिए जन्मा था, एक रिजल्ट से तू हार गया, इस दुनिया को एक रिजल्ट के कारण तुम हार मान लिया। तुम्हारे माता पिता कितनी संघर्ष किए हैं, कितनी रातें जगकर तुमको बड़ा किए होंगे, कितनी तप तपस्या कर कर तुमको इस लायक बनाए होंगे, तुमको इसका एहसास तक भी नहीं हुआ होगा, और तुम एक छोटी सी रिजल्ट नहीं आए और इससे हार गए और इससे हार मानकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। ये सोचा कि उस बुढ़ापे में उस माता पिता का सहारा कौन बनेगा, ये समझा कि तुम्हारे जाने के बाद उस माता पिता को दुनिया को क्या जवाब देना होगा। लोग उसके लालन पालन पर सवाल उठाएंगे, लोग उसके प्यार पर सवाल उठाएंगे कि आपने उस बच्चे को दिया क्या नहीं जिसके कारण वो सफल हो गया, जिसके कारण वो हार मान लिया। अरे भैया, हम सब यहाँ जितने सारे लोग बैठे हैं, चाहे वो बहनें हो या भाई हो, हम यहाँ हारने के लिए नहीं बैठे हैं। ये मंच हारने वालों के लिए नहीं होता है। संघर्ष आएगा, परेशानियां आएगी, और अगर परेशानी और संघर्ष इस युवा में नहीं आएगा तो क्या जो बूढ़े बाबा हमारे 90 साल के हो गए हैं, उनको संघर्ष आना चाहिए, उनको परेशानी आनी चाहिए भाई, उनके पास चैलेंज आना चाहिए, चैलेंज हमारे पास आनी चाहिए। और अगर आपके जीवन में कोई चैलेंज नहीं है तो आप समझिएगा आप जीवन काट रहे हैं, जीवन काट रहे हैं, बस खा रहे हैं, सुत रहे हैं, उठ रहे हैं, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर चैलेंज है ही नहीं आपके जीवन में तो फिर आप क्या कर रहे हैं? इसका मतलब कि आप एक धर्रे पर चल रहे हैं, एक धर्रे पर चल रहे हैं, बस सुबह उठ रहे हैं, सुत रहे हैं, उठ रहे हैं, सुत रहे, खा रहे हैं, बस वही काम कर रहे हैं। अरे भाई, हम अगर एग्जाम में बैठे हैं तो सफल भी होंगे, कभी कभी असफल भी होंगे। अगर असफल से अगर हार जा रहे हैं तो सफलता आपके लिए है ही नहीं। असफलता में न हारना ही सफलता का मंत्र कहलाता है। अगर आप असफल में हार नहीं रहे हैं, असफल में आपका विश्वास कमजोर नहीं हो रहा है, आपकी मेहनत कमजोर नहीं हो रही है, तो याद रखिएगा सफलता एक न एक दिन आपके पास आएगा। और रिजल्ट नहीं आया तो क्या मतलब है? आप पटना नहीं, पूरे भारत के जो टॉप टीचर है उसकी उठाइए उनकी पूरे हिस्ट्री, और देखिए कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने जिस चीज का तैयारी करा रहे हैं उसमें वो खुद सफल नहीं हुए, उसमें वो खुद सफल नहीं हुए, उसके बावजूद भी अपने द्वारा पढ़े गए चीजों को पढ़ाकर न जाने हजारों बच्चों को सफल करा दिए। है ना ऐसे टीचर लोग? वो अगर वो भी असफल हो जाते, वो भी असफलता मान लेते, हार जाते, थक जाते, परेशान हो जाते और कहते अब हम तो जीवन हमारा बेकार हो गया, तब तो हो गया। फिर यही अध्यात्म काम आता है, यही अध्यात्म आता है। जैसे उस दरोगा जो लड़का तैयारी कर रहा था, वो दुनिया के समक्ष जाकर अगर अपना रोना रोता कि हमारा मेडिकल में नहीं हुआ, हम इस कारण बस असफल हो जा रहे हैं, तो दुनिया क्या करता? उसको माला पहनाता, उसका हौसला बढ़ाता, मजाक उड़ाता, आपके मुंह के सामने कुछ नहीं बोलता, पीठ पीछे कहता रहे तुमको नहीं पता है, पता नहीं उसको कौन रोग हो गया है जो हार रहे, मेडिकल में नहीं हुआ, तरह तरह का बात बनाता। लेकिन उसने क्या किया? अपने ध्यान में उसको पूर्ण विश्वास था अपने गुरु के प्रति, माँ गायत्री के प्रति, और वो पूर्ण भाव के साथ गायत्री मंत्र करता था। उसको पता था एक न एक दिन हम सफल होंगे। क्यों? क्योंकि हम मेहनत किए हैं, ईमानदारी से मेहनत किए हैं, हम ईमानदारी से अच्छे रास्ते पर चले हैं, एक न एक दिन उसकी सफलता मिलेगी। वो ये सोच कर रहा था। तो हमारा ध्यान जिस बात को जब आप युवा प्रकोष्ठ में आते हैं और आपको बेसिक तौर पर बताया जाता है ध्यान, मेडिटेशन, ये मेडिटेशन वही चीज है जैसे हम एक्सरसाइज में जाते हैं ना, जिम में जाते हैं। जिम में कितने लोग जाते हैं? इसमें जाते हैं कोई जिम में? कोई जिम खाना में जाते हैं? इसमें नहीं जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, जिम देखे होंगे ना? इधर देखिए, जिम देखे हैं कि नहीं देखे ये बताइए। कितने लोग जिम देखे हैं? चलिए बहुत लोग जिम नहीं भी देखे हैं। जाइएगा, सब जगह लगभग खुल ही गया है। उसके अंदर एक मशीन होता है। अजय हटाइए जिम। कंप्यूटर देखे हैं? सब लोग देखे होंगे। अच्छा, कंप्यूटर आपके घर पर हो, ठीक है, आपके घर का जो बच्चा है उसको कोई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए मिला पावर पॉइंट पर, वो लड़का जाए और अगरबत्ती दिखाए कंप्यूटर को और सुबह उठे पापा से बोले पापा मेरा प्रेजेंटेशन बन गया होगा क्या? तो पापा क्या कहेंगे कि बेटा तू तो रात को अगरबत्ती दिखाया है, काम कहाँ किया है? कुछ काम किया कंप्यूटर पर?
पावर पॉइंट खोले, उस पर प्रेजेंटेशन बनाए जो देना था, नहीं वो नहीं बनाए, सिर्फ अगरबत्ती दिखाए हैं, सिर्फ अगरबत्ती दिखाए हैं। हमको अगर हम युवा प्रकोष्ठ के गोष्ठी में आते हैं, हमको बताया जाता है 20 मिनट का ध्यान करें, 2 पेज अच्छे विचारों का स्वाध्याय करें, हम भी क्या करें, हम कहें नहीं हम 20 मिनट का ध्यान नहीं करेंगे। क्यों भैया? मन नहीं लगता है। अच्छा एक काम बताइए जिसमें आपका मन लगता है, कोई ऐसा चीज बताइए, कोई अच्छा कोई ऐसा चीज जिसमें आपका मन लगता है। आपका मन किस में लग जाता है? रील देखने में लग जाता है। आपका मन किस में लग जाता है? अभी IPL शुरुआत हुआ है, उसमें लग जाएगा, उसमें लग जाएगा। अभी आपका मन कहाँ लगेगा? जहां आपका कोई बस नहीं चलता है, कौन देश क्या कर रहा है, कहाँ क्या कर रहा है, उसमें लग जाएगा। आपके देश में क्या हो रहा है, मतलब आपके घर के देश में क्या हो रहा है, इसका कोई लेना देना नहीं है। वो तो पापा देखेंगे, हम अभी थोड़ी देखने के लायक बने, हम तो अभी बउआ है। हम यही सोच रहे हैं हम अभी बउआ है, और जब आप बउआ की उम्र से निकलेंगे तो आपके हाथ से मौका गया निकलेगा। भैया ये जो हमको बताया जाता है 20 मिनट की ध्यान, इसको भावपूर्वक जो बात हर कोई आ रहे हैं यही बात बता रहे, 20 मिनट का ध्यान उसी प्रकार से करें जैसे कि बिल्ली क्या बच्चा अपनी माँ को पुकारता है म्याऊ म्याऊ कर कर। उसी समर्पण के साथ, उसी समर्पण के साथ माँ गायत्री के नजदीक बैठिए तो वो गायत्री मंत्र का रिपीटेशन करते हुए उसी पूर्ण समर्पण विश्वास के साथ आप ध्यान करें। आपके जीवन में निश्चित तौर पर उस ध्यान की शक्ति आएगी और आप अच्छे रास्ते पर चलते हुए अपने जीवन को सफल बनाएंगे। बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए हम सबके बड़े भाई आदरणीय निशांत भैया हम सबके बीच आ गए हैं, जिनका प्यार जिनका स्नेह सदैव हम सबको मिलते रहता है। आप हम सबके बीच में बड़े सरल सहज रूप में आप एक बड़े भाई के रूप में आते हैं, लेकिन आप इस बिहार के ही नहीं, मुझे याद है मैं अभी कुछ दिन पहले समस्तीपुर गया था, एक कार्यक्रम के प्रचार में ही अपने युवा प्रकोष्ठ का कार्यक्रम था। वहाँ एक शिक्षक थे, रीजनिंग पढ़ा रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि मैं युवा प्रकोष्ठ से आया हूँ, गायत्री परिवार से आया हूँ। उसने अपना कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया, उसने बोला आप जिसका नाम ले रहे हैं मैं उन्हीं का शिष्य हूँ और मैं यहाँ बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो आपके द्वारा पढ़ाए गए ऐसे बच्चे जो अलग अलग पोस्टों पर भी, अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी अलग अलग जॉब में उनका सिलेक्शन हुआ है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने उस रीजनिंग के क्षेत्र में आपके द्वारा पढ़कर अपने अपने क्षेत्र में वो आगे बढ़ रहा है। तो आप एक शिक्षक के रूप में भी बच्चों को गाइडलाइन करते हैं, और सिर्फ क्लास में आप पढ़ाई की बातें नहीं पढ़ाते, उनको संस्कार की बातें भी बताते हैं। उनके जीवन में जब कोई संघर्ष आता है उसके साथ आप एक बड़े भाई के रूप में भी खड़े होते हैं, और आप हर संडे को हम सबके बीच आकर एक बड़े भाई के रूप में हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। तो बड़े आदर बड़े सम्मान के साथ आदरणीय भैया को बुलाना चाहेंगे कि भैया आए हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय निशांत भैया। दोनों हाथ गोद में कर लें, कमर सीधी, नेत्र बंद, उगते हुए स्वर्णिम सूर्य का ध्यान करें। ऐसा भाव करें कि हम अंदर से ओजस्वी तेजस्वी हो रहे हैं, हमारी सारी बुराइयां धुल रही हैं। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म रूप उपस्थिति में गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की असीम अनुकंपा बनी रहे, ऐसी मंगल कामना युवा प्रकोष्ठ की तरफ से। अभी बताया जा रहा था ध्यान के माध्यम से हम अपने आप को बेहतर कैसे बनाएं। जिस समय में हम आप बैठे हैं, वर्तमान समय जो है आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। घर घर में है, परिवार में है, भाई भाई में है, भाई बहन में है, पति पत्नी में है, पिता पुत्र में है। और ऐसे में लोग सोच रहा है कि कैसे हमारे घर में सुख चैन मिले, शांति मिले। कोई आके बाहर से टोटका बता दे, कोई ऐसा बात बता दे जिससे हमारे जीवन में खुशहाली आ जाए। बहुत सारे लोग परेशान हैं कि नौकरी नहीं हुआ, नौकरी हो गया उसके बाद पूछिए और परेशान है। पोस्टिंग नहीं सही जगह मिला, सही जगह जिसका पोस्टिंग मिल गया उससे पूछिए। प्रिंसिपल सही नहीं है, जैसे पहुंचते हैं टॉर्चर करने लगता है। भाई इसका क्या उपाय है? घर में भी टॉर्चर हो रहे हैं, बाहर भी टॉर्चर हो रहे हैं। इसका मतलब है कि आप मानसिक दिवालिया हैं।
आप मानसिक रूप से दिवालिया हैं, आपके पास कुछ नहीं है, सहने की क्षमता नहीं है। पतला सा कोई चीज पर अगर चोट मारोगे तो जल्दी टूट जाता है, लेकिन मजबूत चीज पर मारोगे तो वो रिवर्स होता है, रिटर्न आता है। मनुष्य जब मानसिक रूप से कमजोर होता है तो कोई भी चोट मारता है तो वो फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, डिप्रेशन में जाता है, टूट जाता है अंदर से। अब मेरा क्या होगा, कौन संभालेगा, कैसे संभालेगा, कोई साथ नहीं दे रहा है। लेकिन वही व्यक्ति जब अपने व्यक्तित्व को प्रखर बनाता है, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करता है, दुनिया में कौन क्या कहता है इसका परवाह नहीं करता है। उसको स्वयं पता होता है कि सही क्या है, गलत क्या है। दुनिया मेरे बारे में क्या कहती है, इससे क्या लेना देना है। दुनिया का काम है कहना, उसका काम है कहना। हम स्वयं अपने बारे में क्या सोचते हैं, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपसे बेहतर आपके बारे में कोई नहीं जानता है। आप क्या सही है, क्या गलत है, कहाँ सही है, कहाँ गलत है, यह आपसे अधिक कोई नहीं जानता है। एक पुराने फिल्म का गाना है, आप सुने होइएगा, मेरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, मेरा मन दर्पण कहलाए। आपको पता है कि आपके पिताजी पटना में पढ़ने के लिए भेजे हैं, कैरियर बनाने के लिए भेजे हैं, जीवन संवारने के लिए भेजे हैं। आप उसमें कितना देर पढ़ाई करते हैं, आप उसका सदुपयोग कितना देर करते हैं, बाहर वाला नहीं जानता है। आप अपने समय का सदुपयोग कैसे करते हैं, किस लेवल से करते हैं, ये आप जानते हैं। फोन पर झूठ बोल सकते हैं। पापा फोन किए, फोन करके पूछे आपसे, मन लगा के पढ़ रहे हो, आपने एक लाइन में कह दिया हाँ। आपने जुबान से तो बोल दिया कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका दिल वो तो जानता है कि आपने टाइम पास किया। इसी के लिए गायत्री परिवार, अखिल विश्व गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ 5 दिन का पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स चलाता है, जिसका नाम पीडीसी है। बिल्कुल निःशुल्क में चलाया जाता है। यह पीडीसी क्या करता है, आपके अंदर की क्षमता को इनर ग्रोथ करता है। आप बाहर वाली फिटिंग देखते हो, बहुत खुश होते हो, बाहर के चीजों में थोड़ा सा बाल बढ़ गया, तुरंत पहुंचे नाई के पास, सैलून में पहुंचे, पार्लर में पहुंचे, इसको तो बेहतर बना लिए। थोड़ा सा कपड़ा खराब हुआ, इसको फिट कर लिए। लेकिन जो अंदर खराब है, जो कचरा बैठा हुआ है, उसके लिए आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। सुबह उठते हैं, हर दिन अपने आप से वादा करते हैं और अपने आप से हार जाते हैं। यही आप कर रहे हैं। हर दिन अपने आप से प्रॉमिस करते हैं 8 घंटा 10 घंटा मन लगाकर पढ़ेंगे, एक दिन भी नहीं टिक पाते हैं। एक दिन, दूसरा दिन जाते जाते, तीसरा दिन जाते जाते आपका हवा समाप्त हो जाए। ए भैया काहे बंद कर रहे हैं, ए महापुरुष मत बंद करिए। तुरंत आपका धीरे 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 आपका अपना रूटीन समाप्त हो जाता है, अपने आप समाप्त हो जाता है। कैसे ठीक होगा? इसी का नाम गायत्री मंत्र। दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको लगता है कि मेरे जीवन से सब कुछ छीन गया है, हम चैलेंज करते हैं, कोई भी व्यक्ति जिसको लगता है अब मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा है, सब कुछ बेकार हो गया है, चला गया है, छीना गया है, अगर वो चाहता है दुनिया में सब कुछ मिल जाए, ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से पहले, अगर वो नियमितता पूर्वक आधे घंटा 30 मिनट गायत्री मंत्र का जप करे, सूर्य का अर्घ दे और फिर अपने काम को ईमानदारी से करे, असंभव को वो संभव करता चला जाएगा। दुनिया की हारी हुई बाजी को पलटने का मद्दा रखता है, उसका नाम भारत का अध्यात्म और गायत्री महामंत्र है। आपको जपने नहीं आता है, आप गायत्री मंत्र जपते नहीं हो, आप कोरम पूरा करते हो कि 30 मिनट कहा गया है तो हमने 30 मिनट इसको कैसे भी समाप्त कर लेना है। कभी बैठेगा, पैर उठाएगा, कभी पीछे देखेगा, कभी घड़ी पर देखेगा। आप दुनिया में अच्छे चीजों के लिए जब बैठते हो आपका मन भागता है, लेकिन आप जब बुरे कर्मों के लिए बैठते हो, बुरे बातों को सुनने के लिए बैठते हो, उस समय आपका मन नहीं भागता। आपके क्लासमेट अगर बैठ के किसी लड़की की कहानी सुनाता है, या इन लोगों का क्लासमेट लड़का का, लगता है जैसे ये लोग रामायण सुन रहा है। हाँ तो बताओ ना आगे क्या हुआ? आगे यही हुआ कि अच्छे खासे परिवार का बच्चा जो संघर्ष के सहारे अपने जीवन को बनाने वाले था, वो अपने करियर को बर्बाद कर लिया। आगे क्या होगा? बेरोजगार आए थे, बेरोजगार लौटिएगा, क्या होगा आगे?
ब्रांड के टी शर्ट पहन लेने से और जींस पहन लेने से अगर व्यक्तित्व ब्रांडेड हो जाता है तो हम जितने बड़े ब्रांड का कपड़ा होता है हर रविवार को लाकर आपके बीच बंटवा देते हैं। कम से कम इससे तो हो जाए। कैसे सुधरेगा? इसी के लिए अगले रविवार को फॉर्म भराया जाएगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स। अब कहिएगा भैया उसमें टिप्स दिया जाता है? नहीं, हमारे यहाँ कोई टिप्स नहीं। टिप्स के लिए बाहर चले जाइए जहां टिप्स दिया जाता है। यहाँ नेचुरल 5 दिन के 10 क्लास में आपको जीवन जीने की कला सिखाने से लेके छात्र जीवन में अध्यात्म की क्या आवश्यकता है, खान पान का महत्व हमारे जीवन में क्या है, ध्यान के माध्यम से अपनी प्रकृति को बेहतर कैसे करें, स्वावलंबन से जीवन के सफर को आगे कैसे बनाएं, ये सारी चीजें, योग से निरोग कैसे रहे, ये सारी चीजें यहाँ प्रैक्टिकल सिखाई जाती है और वो भी बिल्कुल निःशुल्क में। बिल्कुल निःशुल्क में, इसका कोई चार्ज नहीं है। हम सबसे निवेदन करेंगे जो रात दिन घुट घुट के जी रहे हैं, पढ़ने में मन नहीं लगता है, फ्रस्ट्रेशन में है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, आप अपने यहाँ के 5 दिन का 25 तारीख को फॉर्म भराया जाएगा, इसी 25 मई को आप 5 दिन का 10 क्लास करके देखिए। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती ने रुख मोड़ा तो किनारे बदल गए। एक बार नजरिया तो बदल कर देखिए। उलझे हुए हैं, दुकान की शटर की तरह जिंदगी को बना के बैठे हैं। दुकान का शटर देखे हैं, फिक्स जगह पर खुलता है, सुबह मालिक आएगा, चाबी डालेगा, खोलेगा, उठा दिया, उसका दायरा इतना ही है, दोनों साइड लगा हुआ है, इसी दायरा में ऊपर जाता है, इसी दायरे में फिर नीचे आके। आपकी लाइफ भी यही है, यही है। और इस संक्रमण काल में आप चाहते हैं, इस तनाव भरे समय में चाहते हैं भैया हम मुस्कुराएं। मुस्कुराहट किसी दुकान पर नहीं बिकती मेरे भाई, जो जाइएगा और पैसा देके खरीद कर लेकर चले आइएगा। मुस्कुराहट आपके अंतरात्मा का खजाना है और इसको जगाने का विज्ञान भारत का अध्यात्म था। स्वामी विवेकानंद के जीवन में आया, ये तनाव आया था, उनके जीवन में भी कष्ट आया था, लेकिन जब स्वामी विवेकानंद ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के चरणों में, अपने गुरु, अपने इष्ट, अपने मालिक के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं, ध्यान करना शुरू करते हैं, मेडिटेशन एक ऐसा विज्ञान है जो मनुष्य के निगेटिविटी को धीरे 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 समाप्त कर देता है। दुनिया की कोई ताकत, हम लोग जो ज्ञान दे रहे हैं ये चढ़ाया हुआ ब्लड है। जैसे कई बार होता है कि बॉडी में हीमोग्लोबिन घट जाता है, डॉक्टर लिखता है इनको 2 यूनिट ब्लड चढ़ा दीजिए। भाई खोजा जाता है, बी पॉजिटिव है, 2 यूनिट खोजो, और आया और ब्लड चढ़ा दिया गया। उससे फायदा, चढ़ाया हुआ ब्लड क्षणिक यानी तत्काल बॉडी को रिलैक्समेंट में ला देता है। यहां से जो ज्ञान जा रहा है ये चढ़ाया हुआ ब्लड है, रियल ब्लड नहीं है। अब कहिएगा ना भैया हमको रोज चढ़ा दिया कीजिए, नहीं जी पाइएगा, मर जाइएगा। डेली चढ़ाया जाए आपका बॉडी में, शरीर में ब्लड बने ही नहीं, क्या आप जिंदा रह पाइएगा? नहीं। अब ये चढ़ा दिया गया, फिर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पर लिखता है ब्लड को, हीमोग्लोबिन को ठीक करने के लिए बिदाना खाइए। आहार के बारे में डाइट चार्ट बना के देता है, उसमें चुकंदर खाइए, खान पान में थोड़ा पनीर खाइए, फिर देखिए धीरे 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 ब्लड बनने लगता है। ऐसे ही आपको चढ़ा तो दिया गया, अभी तुरंत मेंटल रिलैक्स हो गए, अब टेंशन दूर, नहीं, अब डाइट चार्ट बनता है, साधना कीजिए। साधना किसकी? अपने जीवन देवता की। दुनिया क्या कहता है कहने दो, मजा लो दुनिया के कहने पर। हम सही राह पर चल रहे हैं ये हमारी अंतरात्मा जानती है, ये हमारा मन जानता है। आपके पिता द्वारा दिया गया पैसा आप खर्च करते हो तो आप जानते हो। अब वो साधना पहला डाइट में लिखा गया, दूसरा स्वाध्याय लिखा गया। जैसे डॉक्टर हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए पहले चुकंदर लिखा, फिर बिदाना लिखा, फिर एक एक डाइट लिखता है कि भाई चढ़ाए हुए ब्लड से आपका बॉडी बहुत दिन तक नहीं सस्टेन कर सकता है, डिटोरिएट कर जाइएगा, मर जाइएगा। वैसे ही विचार तत्काल आपके जीवन में प्रभाव तो डाल सकता है, लेकिन इससे आपका जीवन बदल नहीं सकता है। उसके लिए क्या करिए? दूसरा पीडीसी कीजिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, वो स्वयं आपके विचारों से लड़ने की क्षमता पैदा करता है। तीसरा स्वाध्याय कीजिए। चौथा संयम रखिए। स्वाध्याय किसका? बहुत बड़ी लंबी चौड़ी स्वाध्याय नहीं हम लोग बताते हैं। परम पूज्य गुरुदेव
3200 किताब लिखे, जिसमें स्टूडेंट स्पेशल, युवा स्पेशल जो किताब है, आप उसको ये नहीं कहते कि आप गुरुदेव के लिखे मोटे मोटे वांग्मय को पढ़ जाइए, लेकिन ये जरूर कहते हैं हारिए न हिम्मत, मना स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले, समय का सदुपयोग, सफलता के साथ सूत्र साधन, ब्रह्मचर्य जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं, ये पतली पतली पुस्तक है, जरूर पढ़िए। और अंतिम सेवा, लोग कहता है सेवा करने से क्या होता है, सेवा आपके जीवन को शानदार बनाता है, प्रखर बनाता है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी विकसित करता है। हमारे बीच के एक भाई रविंदर जी है, 8 साल 10 साल 12 साल त्रिपुलिया बाल संस्कार शाला में समय दिए, लगातार समय देते रहे, उनके साथ के सारे भाइयों का हो गया, जॉब हो गया, गवर्नमेंट जॉब, बेचारे बड़ी रोते थे, घर वाला ताना देता था, युवा मंडल में आते थे, भैया मेरा क्या होगा। परसों फोन किए, भैया 10+2 शिक्षक वाले में हो गया, और देखिए गुरुदेव माता जी के कृपा से घर से मात्र 8 किलोमीटर दूर मेरा पोस्टिंग हुआ है। ये क्या है, सेवा का परिणाम है, जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी ला देता है, वो भटक नहीं पाता है। इसी विज्ञान का नाम भारत का अध्यात्म था, जो हर परिवार को खुशहाल रखता था। आज सारा घर में सेट लगाए हुए हैं, डिनर सेट है, टीवी सेट है, सोफा सेट है, मोबाइल सेट है, माइंड अपसेट है, क्योंकि माइंड में कभी भी मेडिटेशन करने का भाव आता ही नहीं है। हर रविवार को हम लोग यही प्रयास करते हैं कि आपके जीवन को शानदार बनाया जाए, और पीडीसी की लास्ट सूचना लास्ट में देंगे। अगले रविवार यानी 25 तारीख को फॉर्म भराएगा। हम भाई बहन दोनों से निवेदन करेंगे, जो लोग पीडीसी नहीं किए हैं आप एक बार जरूर करें। बहुत समय न लेते हुए हम सबके प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय मनीष भैया 22 दिसंबर 1995 बार बार आपको एहसास दिलाते हैं कि ये 30 वर्षों का सफर कोई युवा अपने जीवन में जब पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तब से लेकर चले। आप तो साल 2 साल 3 साल 5 साल के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। 30 वर्ष का सफर वो भी वैसे समय में शुरू हुआ जिस समय सोशल मीडिया नहीं था। आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, कोई कुछ करता है तुरंत हाईलाइटेड हो जाता है। 95 में सोशल मीडिया नहीं था। आपने मन में ठाना पटना में आने वाले लाखों युवा जिनके उज्जवल भविष्य के लिए हम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करेंगे जहां चिंतन चरित्र और व्यवहार को पारदर्शी बनाते हुए लीडरशिप क्वालिटी विकसित करेंगे। लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन आज अलग अलग जिलों में जाकर देखिए, अलग अलग राज्यों में जाकर देखिए, आपके उद्बोधन से खास करके युवा पीढ़ी अपने जीवन में निगेटिव चीजों को छोड़ते हुए पॉजिटिव रास्ते पर चलते हुए, कोई बैंक में, कोई रेलवे में, कोई एसएससी में, कोई यूपीएससी, कोई दरोगा बना, कोई बीपीएससी कंप्लीट किया। आज साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा को अपने जीवन में अपनाते हुए एक आदर्श इंसान बनने के साथ साथ आदर्श पदाधिकारी बनते जा रहा है। 4 लाख से अधिक सक्रिय युवा मेंबर हमारे युवा प्रकोष्ठ के सदस्य हैं। एक जोरदार करतल ध्वनि से आपका स्वागत करते हैं आदरणीय मनीष भैया। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, अभी आपको बताया जा रहा था कि कैसे हम अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। भगवान की शक्ति क्या करती है, तो भगवान की शक्ति आपको मदद तो करती है, लेकिन भगवान आपके व्यक्तिगत काम के लिए क्यों परेशान हो। देखो साहब, आपका व्यक्तिगत समस्या है तो भगवान ने 2 हाथ दिया है, कमाइए खाइए। भगवान ने ब्रेन दिया है, यूज करिए। भगवान तभी सपोर्ट करता है जब आप भगवान के लिए भी कुछ सोचते हैं। ये दुनिया भगवान ने बनाई जरूर है, लेकिन इस दुनिया की रखवाली करना किसका काम है? अच्छे लोगों का। और जब अच्छे लोग उसकी रखवाली करते हैं तो भगवान उसको लाभ देते हैं। भगत जी लोग तो बहुत होते हैं। जितने भी कथा होंगे इस देश में, बिहार में भी, आप देखिएगा कि भारी भीड़ जुटता है स्वामी जी को सुनने के लिए, और ये चाहता है कि उस स्वामी जी से हमको लाभ मिल जाए। बहुत सारे भीड़ जुटते। नीचे का साउंड थोड़ा कम कर दीजिए। एक आदमी चले जाइए।
बहुत सारे महात्मा इस देश बिहार में भी आते रहते हैं, भीड़ जुटता है। एक बात समझ लीजिए, भगवान किसी को फ्री में नहीं देता है, और पूजा से भगवान को कोई मतलब नहीं है। बार बार इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा। आपके पूजा से, आपके फूल से, आपके आरती से भगवान को कोई मतलब नहीं। उस पूजा से आपके जीवन में, अंदर में, आपके सोच में, विचार में अगर अच्छाई नहीं आता है तो आप पूजा करते करते बूढ़े हो जाओगे और अंत में दुनिया से चले जाओगे, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। भगवान तो ये देखता है उस पूजा के माध्यम से हमारा परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा। और जब बड़े बड़े साधु महात्मा लोग जुटते हैं, वहाँ आशीर्वाद देने की बात होती है, तो बिहार में अभी पिछले दिनों एक महात्मा जी आए थे, बड़ी भीड़ जुटी, लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं सुनाई। वो महात्मा जी अभी कहाँ थे पता नहीं, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो गया था। पहले ही बता देते मोदी जी को, देखिए साहब, हमारे देश में जादू टोना चमत्कार का, अध्यात्म में कोई मतलब है नहीं। ये विशुद्ध विज्ञान है, और ये इतना बड़ा विज्ञान है कि इससे जुड़ के व्यक्ति फायदा उठा सकता है। लेकिन फायदा उठाने का एक शर्त है। पहला शर्त तो यह है, बो और काटो। बोइएगा तभी काटिएगा। आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं हम पूजा करके काटेंगे। आप क्या कहते हैं? पूजा करके काटेंगे। साहब, भूमि देवता का पूजा करके कोई फसल नहीं ले सकता है। आपको खेती करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, बीज लाना पड़ेगा, बोना पड़ेगा और इंतजार करना पड़ेगा। ये नहीं कि आज काटे और कल जाके देख रहे हैं कि फसल हुआ कि नहीं हुआ। भगवान के क्षेत्र में भी बोना पड़ता है, और जो बोता है वो कभी घाटे में नहीं रहता है, कभी नहीं रहता है। बहुत सारे भगत हैं, भगतों की संख्या बढ़ते जा रही है। आपने गुरु गोविंद सिंह का नाम सुना, सिख के बड़े धर्म गुरु रहे, बड़े भीड़ आती थी उनका भी मोटिवेशनल क्लास में सुनने के लिए। बहुत सारे लोग, माता बहन भी, और सब आता था। सब था कि हम भी भगत हैं, भगत हैं। एक दिन गुरु के मन में इच्छा हुआ कि परीक्षा ले लिया जाए, ये भगत कितने मजबूत हैं, जिलेबी वाले भगत तो नहीं है। और उन्होंने क्या कहा, इसमें कितने लोग बैठे हो जो मेरे लिए जान दे सकते हो। अब सब बगल झांकने लगा। पीछे जिसका सीढ़ी था वो तो सोचा कि हम तो खसक लेंगे आराम से, आगे वाला सोचे। सब आगे, कोई हाथ, कितने लोग हो हाथ उठाओ जो मेरे लिए जान देने को तैयार हो। 2-3 बार जब आवाज लगाई, ये कैसा गुरु है, प्रवचन तक तो ठीक था, अब कहता है जान दे दो, कहीं सही में जान ले लिया। उसमें एक भगत ऐसे थे जिन्होंने हाथ उठा ऊंचा किया कि हम जान देने को तैयार हैं। बुलाए उसको, इधर आ जाओ। और उसको एक कमरे में ले गए और तलवार से खून टपकता हुआ उसको कमरे में ही छोड़ दिए और कहे हाँ। अब वो देखा कि सही मार दिया लगता है। भगवान बड़े परीक्षा लेता है। कोई और है? सब देखा कि तो जान मार दे रहा है सही में। दूसरा भी हाथ उठाया, उसको भी ले गए, फिर वही खून टपकता हुआ तलवार आया। तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 भीड़ में से कितने निकले? 5। फिर पूछा और कोई? कहा नहीं सरकार, हम लोग को जिलेबी खाने दीजिए। और वो 5 को बाहर में निकाल दिया गया। वो 5 को मारा नहीं गया था, वो तो गुरु परीक्षा ले रहा था। 5 जब बाहर निकला तो सबके मन में अफसोस होने लगा, हमें भी चले जाना चाहिए था, मारा नहीं था, हमारा भी नाम हो जाता। वो 5 क्या कह रहा है सिख धर्म में? पंच प्यारे। वो 5 पंच प्यारे कहलाए। भगवान परीक्षा लेता है, और परीक्षा जब लेता है उस समय आपको बड़ा तटस्थ रहना पड़ता है। उस समय आपकी आलोचना होती है, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, लोग आपको देख के हंसते हैं। यही तो परीक्षा है भगवान का कि कौन उस पर टिकता है, कौन उस पर नहीं टिकता है। जो टिक गया, दुनिया बाद में उसको क्या करती है? सैल्यूट करती है। उनके मरने के बाद भी उनके समाधि पर जाके फूल चढ़ाती है। आपके बाबा का कहीं समाधि है क्या? किन्हीं के बाबा का समाधि? बाबा, हाँ, इनके बाबा का समाधि है। पोता चढ़ाते हैं, बाबा देखते हैं। माफ करिएगा, लेकिन साहब इसी देश में गांधी जी आए।
गांधी जी जब आए तो लोगों ने गांधी का भरपूर मजाक उड़ाया। गांधी जब साफ करने जाते थे, आप गांधी फिल्म देख लेना, युवा थे, जवानी थी, और जब गांधी जी सफाई करने जाते थे वो टट्टी का लेके सर पर, तो पीछे से ढेला मार दिया जाता था। और गांधी जी की इतनी आलोचना होती थी कि इस देश को बर्बाद कर देगा, युवा को भरमा रहा है, ये कहता है कि अंग्रेज भाग जाएगा। सोचो तो, अंग्रेज कहीं भागेगा? ये संभव है क्या? जिसके राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता था, उस अंग्रेज को भागने की बात कौन करता था? महात्मा गांधी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे उनका। लेकिन कुछ उस समय भी थे, उस समय भी कुछ ऐसे मस्त मौले लोग थे जो गांधी की बात से सहमत हो गए कि ठीक कर रहा है, हम भी इसके साथ खड़ा होंगे। जिन लोगों ने गांधी का साथ दिया, इस देश की आबादी का मात्र 2% लोग किसका साथ दिया? 98% लोग कहा नहीं, मेरा रेलवे है, मेरा एसएससी है, मेरा मास्टरी है, हमारा ब्याह है। कोई साथ नहीं दिया। जिन लोगों ने साथ दिया, इसी देश में एक बहुत बड़े बाप के बेटा थे और करोड़पति उस जमाने का, क्या नाम था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इकलौते वारिस मोतीलाल नेहरू का। उनका कपड़ा धुला के आता था कहां से? पेरिस। आपका कपड़ा कहां धुलता है? बगल वाला धोबी धोता है। इतने बड़े बाप के बेटा नेहरू गांधी की बात से सहमत हो गए कि आज न कल तो भागेगा। आ गए गांधी के टीम में। मोतीलाल नेहरू के इकलौते बेटा गांधी को चिट्ठी लिखा। आज भी वो चिट्ठी, अरे मूर्ख बिहारी खोपड़ी वाला, सुनो, जाके दिल्ली के म्यूजियम में पढ़ लेना उस चिट्ठी को। गांधी को गुस्सा में चिट्ठी लिखे कौन? कि मेरा एगो बेटा, उसको भी आप जिंदाबाद मुर्दाबाद में उतार दिए, आपका तो खैर नहीं है। और मोतीलाल नेहरू ने वो चिट्ठी लिखा। उसके बाद भी नेहरू ने नहीं माना और वो गांधी के आंदोलन में कूदे, जेल गए, पत्नी भी गई, बाद में उनके पिताजी भी आ गए, मोतीलाल जी भी। और देश का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना? फ्री में बना, आप माला जप के बना, राधे 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 करके बना। भगवान मौका देता है, जो मौका को पहचान लेता है उस समय वो बेवकूफ कहलाता है। जो मौका को पहचान के शामिल हो जाता है, अभी का समय वही चल रहा है। ये जो समय चल, ठीक से बैठो, अरे तो पैर पसार लो, मोटा तगड़ा आदमी है बेचारा, पैर सीधा कर लो, पैर सीधा करो, फैट कम करो, नौकरी चाहिए तो फैट। चलो आने देखो क्या हुआ, कहां पहुंचे। जिन जिन लोगों ने गांधी का साथ दिया, कोई घाटा में नहीं रहा। कोई मंत्री बना, कोई मुख्यमंत्री बना, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हैं, जमींदार परिवार से, अंग्रेज उनका घर कुर्की कर दिया, क्या बने वो? बिहार के मुख्यमंत्री बने। लाल बहादुर शास्त्री जो एकदम गरीब परिवार के, क्या बने? देश के प्रधानमंत्री। समय को जिसने पहचाना, समय ने उसे निहाल कर दिया। जो समय को नहीं पहचानता है, बाद में हाथ मलते रह जाता है। हम एक दिन युवा मंडल में गए थे, शरबत पिलाया था, मीठ कम था। तुम चोर, चप्पल चुराने वाला, लफुआ, लुच्चा, तुमसे कुछ नहीं हो सकता है। तुम क्रिकेट का मैच देख के ताली बजा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता है। इसके लिए भगवान ने आह्वान किया है, समय को पहचानिए। ये वही समय, परिवर्तन। मानव के जीवन में, बुद्धि में, विचार में आग लगा हुआ है। घर घर में लगता है कि अब जलेगा कि तब जलेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, घर बचेगा कि नहीं। कौन बचाएगा? सद्बुद्धि को कौन फैलाएगा?
यही काम गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ भगवान का काम समझ के कर रहा है। भगवान का हॉस्टलों में बम चल रहा है, कॉलेजों में बम चल रहा है, कौन कब कहां बम से उड़ जाओगे पता नहीं है। जो कॉलेज शिक्षा देने के लिए था, शिक्षा की का मंदिर था, वहां क्या चल रहा है? बम चल रहा है, बम में उड़ जा रहे हैं लोग और देश का विकास हो रहा है। साहब, अगर इस जनरेशन को नहीं सुधारा गया, इस जनरेशन को सही नहीं किया गया, आने वाले समय में गली गली में मानव बम घूमेगा, मानव बम। और लोग आश्चर्य करेंगे कि ये मानव बम एक बार में सैकड़ों को उड़ाएगा। उसको बुद्धि ही समाप्त हो गया है, सोचने का ढंग समाप्त हो गया है। आज जितना भी क्रिमिनल है, आप निकालिए थाना से, 18 साल से लेके 25 साल का, 18 से 25 जितना क्रिमिनल है, बेऊर जेल में चलिए, मर्डर से लेके हत्या तक में जो बेऊर जेल में है, कितने साल का है? 18 से 25। लेकिन उसको अच्छा नहीं बनने देना है। अगर उसको हम ध्यान करवाने लगे तो लोग हंसेगा, पंडित हो गया, महात्मा हो गया। मतलब डाकू बनो, हत्यारा बनो, लफुआ बनो, लुच्चा बनो, क्रिमिनल बनो, लेकिन अच्छा, ये समाज अभी वही है, ये समाज अभी वही है। वो मत बनो, मामू आ जाएगा। ये मामू सबसे खतरनाक जानवर है। मैं सच्ची घटना बताता हूं, कई बार बता चुका हूं, मंदिर में बोल रहा हूं। इसी मंदिर के जस्ट पीछे SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कॉलोनी है। एक बैंक मैनेजर का बेटा SBI में ब्रांच मैनेजर, कितना सैलरी होगा, फैसिलिटी होगा समझ लीजिए। ब्रांच मैनेजर का इकलौता बेटा युवा मंडल में आने लगा। देखिए क्या है समाज की स्थिति और हम लोगों को कितनी कठिन चुनौती मिल रही है लोगों को अच्छा बनाने में। ब्रांच मैनेजर का इकलौता बेटा युवा मंडल में आने लगा, बैठने लगा, यहां ध्यान सीखा, गायत्री मंत्र सीखा, जाके वो अपने घर पर भी ध्यान और गायत्री मंत्र करने लगा और पढ़ता भी था। एक दिन उसके मामा जी आ गए। ये मामा बहुत खतरनाक जानवर है। और मामा ने देखा कि हमारा भैगना जो है आंख बंद करके कुछ बुदबुदा रहा है। वो गया अपने बहन को कहने कि ये क्या कर रहा है। तो उनकी बहन ने कहा, ये गायत्री मंदिर जाता है, ध्यान और गायत्री सीखता है, सीख के आया है, वही करता है। अरे पढ़ने लिखने की उम्र में तुम लोग इसको पूजा पाठ से जोड़ दी, पूजा पाठ करवा दी। इसका उम्र तो अभी पढ़ने का है, नौकरी लेने का है, कैरियर बनाने का है, इसको तुम गायत्री मंदिर भेजती हो। इतना दबाव बनाया, इतना दबाव बनाया कि वो लड़का गायत्री मंदिर और ध्यान वान करना छोड़ दिया। चलिए कुछ छोड़ा तो कुछ तो पकड़ना था। 8-9 महीना के बाद उस लड़के का दोस्ती कुछ हीरो टाइप के लड़कों से हुआ, जो बाइकर्स गैंग, कौन गैंग? बाइकर्स गैंग, उस गैंग का हिस्सा बन गया। और बाल उल जो सीधा रखता था, वो बाल कटोरा छाप रखने लगा। ये सब उड़वा लिया और यहीं पर कटोरा छाप बाल, और बढ़िया से सोटा देने लगा, दम मारो दम, मिट जाए गम। हाँ, SBI ब्रांच मैनेजर का बेटा, और उसके बाद बढ़िया नस्ल का गजेरी बना, लफुआगिरी करने लगा, मारपीट करने लगा। 1 साल की बाद, मैं मंदिर में भगवान की साक्षी में कह रहा हूं, 1 साल की बाद उनकी माताजी मेरे पास आई और कहीं, मनीष जी बहुत कष्ट में हैं। हम कहे क्या हुआ? उसके बेटा को तो हम देखते ही थे चौक पर, मेरा लड़का बहुत अच्छा था, मन से पढ़ता भी था, ध्यान करता था, गायत्री मंत्र करता था, आपके यहाँ जाता था। देखिए ना, गलत संगति में पड़ गया और अभी वो गलत लड़के लोगों के साथ गैंग बना के घूम रहा है, कब मारा जाएगा पता नहीं। हमने कहा यहाँ आने से किसने रोका? कहीं उसके मामा ने। हमने कहा पहला काम कीजिए कि उसके मामा को मेरे पास बुला के लाइए, 10 लाठी मारेंगे, 1 लाठी गिनेंगे। अभी का समाज यही है, अभी का समाज यही है। अच्छा नहीं बनो, बुरा बनो, पान की गुमती पर खड़ा हो जाओ, छेड़खानी करो, अच्छा मत बनो। आउट ऑफ डेटेड फैशन है। कौन फैशन है?
ये लोग तो और, ये महारानी है साक्षात। मेरे को, मैं हॉस्टल में रहती, अरे रहती तो अच्छा करती, पढ़ो ना, संस्कार लाओ ना। हॉस्टल में रहती, टेम्पू से चलती, और यहाँ फॉर्चूनर से चलता है। तो हमको ज्यादा ऐंठना था ना, तुम टेम्पू से चलती तो इतना ऐंठती, यहाँ फॉर्चूनर से जो चलता वो बेचारा अच्छा बात समझा रहा है, मतलब है कुछ नहीं। मेरे को, मैं एक बार गई थी, अरे गई थी तो करंट मार दिया, बकलोल सब। तू सब रे हैं, तोरो मामू मिलेगा। अरे चोरवा, लाज नहीं लगता है? इतना कहेंगे ध्यान कर, गायत्री मंत्र कर। हमारा बस चले तो रे, अगले बार से दूगो नाव ठाकुर को रखो बाहर, सबके बाल कटिंग करा के तनी तनी को के कर दो। पढ़ने वाला जो ना, पहले गांव में नाच आता था, कितना लोग इसमें नाच देखा है? हाँ, तो नाच आता था तो गांव के छोरा सब बाल बढ़ा के वो नाच मंडली में शामिल होता था। तो जिसको नाचने का शौक है वही टीम है, पैसा कमाओ कोई बात नहीं। पढ़ना है, सफल होना है तो व्यक्तित्व बनाना होगा। और अभी वही समय चल रहा है। दुनिया इन दिनों खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। बुरे रास्ते पे ले चलने के लिए हजारों लोग रूम में बैठे हुए हैं। खाता है लेना थोड़ा, अभी नहीं लेगा तो बाद में लेगा, सिखा देगा। सिगरेट पी, हम तो पहले सोचते थे कि यही लोग सिगरेट पीता है। सही बताते, मैं जब 2-3 पॉइंट कंकड़बाग में, और क्या ये सब पिएगा, ये सब तो थोड़ा चुरा के भी पीता है, ऐसे देख लेगा तो ऐसे कर लेगा। और देवी जी लोगों को जब हम पीते देखते हैं, अरे साहब आप कहाँ जाना चाहती हो? मेरे को आसमान में। संस्कार के बिना आपके जीवन में तांडव होगा, तांडव। कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा। संस्कार ले लो। पाकिस्तान को समझाया जा रहा है, ये अभी 20 को ब्रह्मोस मारे हैं तो होश नहीं आया है। वहां का प्रधानमंत्री कहा हम तो स्विमिंग पूल में थे। हैं? संस्कार ले लो। पाकिस्तान को बार बार चेतावनी दिया जा रहा है, नहीं सुधरा तो 300 ब्रह्मोस जिस दिन मारेंगे उस दिन तुम्हारा पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। सोच लो। आप लोगों को भी समझाया जा रहा है, संभल जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो आने वाले समय में आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। यह है भगवान की योजना। आप भगवान को केला दिखाते हो, आप भगवान को बतासा दिखाते हो, आप भगवान को फूल दिखाते हो, बेवकूफ समझते हो। भगवान को ना तो केला से मतलब है, भगवान को तो आपके अच्छे विचार से मतलब है, आपके अच्छा बनने से मतलब है। और इस काम में जो लगेगा भगवान उसको घाटा में नहीं रहेंगे। गांधी के आंदोलन में किसी को घाटा हुआ क्या? भगवान राम के आंदोलन में जिन जिन लोगों ने भगवान का साथ दिया, उस समय भी रावण घूम रहा था। मेरे को, मैं तो हेलीकॉप्टर से चलता, उसकी बहन थी शूर्पणखा, वो कहती मैं तो हॉस्टल में रहती, पालिश कराती और घूमती। शूर्पणखा भेष बदल के गई थी किसके पास? खूब ब्यूटी पार्लर से बन के। किसके पास? क्या काट दिया? सोच लो भाई। भगवान की योजना है, ये समय चल रहा है, या तो लोग बदलेंगे। मैं दिल्ली में गया, कई जगहों पे गया और लोगों को ललकारा कि सुधार लो। ध्यान और गायत्री उसी का नाम है, ध्यान और गायत्री मंत्र उसी का नाम है। अपने को अच्छा बनाना, बेहतर बनाना, पर्सनालिटी वाला बनाना, चुंबक मैग्नेट बनाना। आप समझ लो भाई, ये समय है और समय बड़ा बलवान होता है। और जब समय निकल जाता है, जिन लोगों ने मुझ पे हंसा 30 साल पहले, 30 साल पहले हम भी पैंट शर्ट में थे, रोड पर उतर के लोगों को समझाते थे। लोगों ने मुझे कहा रोटी कहाँ से आएगा, दाल कहाँ से आएगा, खाना कहाँ से आएगा।
जिन लोगों ने मुझे रोटी दाल खाने की बात कही, आज वो बेताले रोटी दाल खोज रहे हैं और मैं लोगों को रोटी दाल खिला रहा हूं। माफ करिएगा, भगवान अपने से जुड़ने वाले व्यक्ति को कभी घाटा, यही भगवान का काम है। हम भी अच्छा बने और दूसरों को अच्छा बनाएं, भटकाइए मत। नहीं मेरा तो एग्जाम है, मैं एग्जाम निकाल लूंगी, कभी नहीं निकालोगी। लाओ लिख देते हैं सादा कागज, भगवान का काम करते हुए ही आपका एग्जाम भी निकलेगा। कितने लड़कों का हमने यहां देखा है, इंटर फेल लड़का सब भी नौकरी लिया है, यहां इंटर फेल लड़का भी नौकरी लिया है। इसलिए आप जहां बैठे हो समझ जाओ, या तो बदलो, महाकाल के चक्र चल रहे, सभी बदल जाएंगे, जो नहीं बदल पाएंगे अपने आप कुचल जाएंगे। ये परिवर्तन चल रहा है और परिवर्तन में एक ही चीज कहा जा रहा है, बदलो भाई, बदलो अपनी चाल, नया जमाना आने वाला है। लोगों को बदलना होगा, नहीं तो हाय हाय लोग कर रहे हैं। इन दिनों स्थिति यह है, किसी चीज की गारंटी नहीं बची है, ना बॉयफ्रेंड की गारंटी है, ना गर्लफ्रेंड की गारंटी है। 3-3, 4-4, 5-5 कनेक्शन चल रहा है। इस फेज में लाइन नहीं आया तो दूसर का फेज देखो, दूसर का नहीं आया तेसर का देखो। कहाँ है प्यार, कहाँ है मोहब्बत? ये प्यार मोहब्बत एक ही है, आप अपने आप से करो और भगवान से करो। और देखो ताकत, शक्ति देखो, ऊर्जा देखो, बड़ी ताकत है, बड़ी ऊर्जा है अच्छे काम में। इस देश में भी आईएएस टॉप की कौन? शक्ति दुबे। उनके फैमिली बैकग्राउंड को जानो, पूरा आध्यात्मिक वातावरण। 4 बार असफल हुई और नजदीक जा जा के असफल हुई, निराशा के क्लाइमेक्स पे पहुंच गई कि मेरा इस जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन उसके माता पिता भाई, चूंकि आध्यात्मिक था वातावरण, घर का धार्मिक माहौल था, कहा चिंता मत करो, फिर हिम्मत करो, फिर लगो, तुमको तो होना ही है। और देश में टॉप कर गई, देश में टॉप कर गई। अभी आप देखो, मैं देख रहा था, अनुष्का और विराट कोहली दोनों स्वामी जी के पास पहुंची हुई है, एक स्वामी जी के पास, और कह रही नाम जप करना चाहते हैं। किस चीज की कमी है विराट कोहली को? खरबपति है, करोड़पति भी नहीं, खरबपति। तुमसे देखने में भी स्मार्ट है, तुम तो चूहार जैसा दिखता है, चूहार, चोर चूहार। बाल बढ़ा लेने से आई, चबूतरा यहाँ से यहाँ तक ले आने से, एगो हम लोग के मिथिला में चुगला चुगली होता है, सस्ता जी होता है ना, हैं ये सब बढ़ा लेने से कपड़ा खींचेगा। घर में भूंजी भांग नहीं, पटना में हीरो बाजी है, मोटरसाइकिल का तेल कहाँ से आएगा ये पते नहीं है, और ऐंठ के चलता है कि हमार बाबा चल हल थी हाथी पर, और तोरा साइकिलो ना हो। माफ करिएगा, अध्यात्म मतलब बनना, और बनना पड़ेगा। नहीं बनिएगा, मंदिर मंदिर घूमते रहना, केदारनाथ, बद्रीनाथ और कौन नाथ, जितना नाथ है घूम लेना, अंत में अपना नाथ लगा लेना। हाँ, हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं बदलेंगे, हम भगवान का दर्शन करेंगे। अरे कहाँ का दर्शन? भगवान कहता है अपन मेरा दर्शन करके अपना सुधार करो, अपना परिवर्तन करो। आप समझ लीजिए, या तो व्यक्ति बदलेगा या घर घर में तबाही मचेगा, कोई नहीं बचाएगा। केस मुकदमा नोट कर ले डायरी में, मार पीट घर घर में, गांव गांव में। बुद्धि जिसका ठीक नहीं होगा, बचेगा वही जिसकी बुद्धि ठीक हो। अभी हमारे युवा मंडल का एक लड़का अभी बैठा होगा कहीं, कहा युवा मंडल में आने के पहले हमारा मन कभी कभी करता था चाचा को मार दें। पीडीसी किया 5 दिन का, और 5 दिन के पीडीसी के बाद जो लिख के दिया, कहा कि अगर मैं गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ से नहीं जुड़ता तो मैं अपने चाचा को उड़ा दिया रहता। तो चाचा भी बचे, वो भी जेल जाने से बचा, बुद्धि सुधर गई। ये कौन सा जगह है? बुद्धि सुधारने का जगह है। कौन सा जगह है? ये पूजा करने का जगह, बुद्धि सुधारने की जगह है। ये दुनिया में एक फैक्ट्री ऐसा है, शांति कुंज हरिद्वार,
जहां मनुष्य को मनुष्य बनाया जाता है, वहां भगवान से कोई लेना देना नहीं। ये वही फैक्ट्री का स्थान है जहां मनुष्य को क्या बनाया जाता है, मनुष्य, अच्छा इंसान, अच्छा मनुष्य। भी दूसरे के कष्ट को देख के आपके भीतर भी दया आनी चाहिए, समस्या आनी चाहिए। परसों किसी लड़की ने मुझे फोन किया, कितने बजे रात में फोन आया होगा मेरे पास, 9 बजे। मैं पहचान नहीं रहा था कौन थी वो। उसने कहा भैया, 4-5 फोन आने लगा अनजान नंबर से। कहा भैया बहुत इमरजेंसी में है, बहुत कष्ट में है, मेरे पिताजी की अंतिम अवस्था है, एम्स में भर्ती नहीं ले रहा है, कोई उपाय लगा दीजिए। मुझे पता भी नहीं कि वो कौन थी, कहाँ से थी, कहाँ से मेरा नंबर मिला। मेरे मन में बेचैनी हो गया कि कोई तो होगा जिसको विश्वास होगा कि मनीष भैया को कहेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। मैंने तुरंत निशांत रंजन को फ़ोन किया, निशांत रंजन राजीव को फ़ोन किए, तुरंत उसका एम्स में एडमिट कराए, तुरंत उसकी व्यवस्था बनी। बाद में हमें मोबाइल पर वो व्हाट्सएप पर लिखी, भैया दिल से बहुत बहुत आपको थैंक्स, धन्यवाद, मेरे पापा एडमिट हो गए। ये है धर्म, ये है धर्म। आपको ऐसा धर्म मानना चाहिए, आपको आपके भीतर भी ये भाव जगना चाहिए, दूसरे के कष्ट को देख के आपके अंदर भी दया होनी चाहिए। भगवान को आरती दिखाइए, ये फर्जी आरती बंद करिए, ये फर्जी पूजा बंद करिए, ये डुप्लीकेट पूजा बंद करिए, नहीं तो ये देश बर्बाद हो जाएगा, नहीं तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। ये 2 नंबर का पूजा रोकना पड़ेगा। हमें तो ऐसी पूजा करना है कि दूसरे के दुख और कष्ट को देख के हमारे अंदर भी पीड़ा होने लगे। हमें ऐसे गायत्री मंत्र का जप करना है, हमें ऐसा ध्यान करना है। नहीं साहब हम तो खाली फायदा के लिए आए हैं, हमारा वाला फायदा करा दीजिए। माफ करिएगा, मैं इस तरह की धर्म की बात करता हूँ। अगर ऐसा धर्म मानना है तो स्वागत है, नहीं मानना है, मंदिर बहुत है, हनुमान जी भी बैठे हुए हैं, खूब लड्डू खिलाइए हुमच हुमच के, नहीं हो तो भीतर खूब डंडा दे दे के खाइए ना, नहीं खाइएगा। हमारा भाई पास किया है, लीजिए ना, ठूस दीजिए उनको। हनुमानो जी सोचे कि बढ़िया बिहार में आए, माफ करना भाई। पूजा को लोग खेल बना दिया है, नौटंकी बना दिया है, और कौन कौन सा खेला करता है। अरे साधु महात्मा सब भी यूट्यूब पर आके ऐसा राम कथा सुनाता है। हनुमान जी का कहता है कि बेलपत्तर में शहद लगा दो, शिवलिंग से चिपका दो, परीक्षा पास हो जाएगा। हम तो उस साधु को खोज रहे हैं, इसी रूम में बंद करेंगे उसको और 10 डंडा मारेंगे। इस साधु महात्मा यूट्यूब पर आके उल्टा पुल्टा। और कई लोग मुझसे पूछने आता है, भैया गुरुवार को दाढ़ी बनाना चाहिए? नहीं, गुरुवार को झूठ बोलना चाहिए, चप्पल चुराना चाहिए, 3-5 करना चाहिए, वीडियो में रील देखना चाहिए, दाढ़ी नहीं बनाना चाहिए। ऊपर भगवान रजिस्टर लेके बैठल हो, तुमने दाढ़ी बनाया है? ठाकुर के बाप है भगवान। भैया शनिचर को ये काम करना चाहिए? नहीं, शनिचर को झूठ बोलना चाहिए, 3-5 करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। दिन खराब हो गया, तुम्हारा विचार खराब है, तुम्हारा बुद्धि खराब। भैया बिल्ली रास्ता काट दी, गाड़ी आगे बढ़ाएं। मनुष्य अगर रास्ता काटे तो डरने की बात है। अगर कोई आप गाड़ी से जा रहे हैं और आदमी क्रॉस कर गया, थोड़ा देर रुक जाइए। बिल्ली जानवर से ज्यादा खतरनाक इन दुनिया आदमी हो गया है। वो बिल्ली बेचारी रास्ता दौड़ गई, काट दी बिल्ली, बाप रे बाप, कुछ हो ना जाए, बाप रे बाप, सही में हो जाएगा। अगर आप सोच लिए ना तो हो जाएगा। कैसे कैसे लोग इस देश में धर्म के नाम पर दुकान खोले हुए हैं भाई। और ये छोरा सब झुल्फी बढ़ाएगा, मैं IPL देखता, तेरा बाबा भी देखता, और तेरा मौसा भी देखता, और तेरा नाना भी देखता, और भी ताली मारता, और रिजल्ट फेल होता। चोरवा सब कहाँ के ये लोग, देवी जी लोग, ये लोग किसको देखती हैं, किस ऐठन में रहती हैं ये लोग हैं, भगवान जाने। ये अपने को ऐश्वर्या राय समझती हैं कि बैजंती माला पुरन का जमाना वाला समझती हैं। अरे भैया इंसान समझ, इंसान बन। ड्राम में काट के गाड़ देंगे, ऊपर से सीमेंट दे देंगे। ये बेचारा सब डरा हुआ है, शादी करें कि नहीं करें, हैं? ये सब डर गया। कह गो आता है भैया करें, हम कहना काट के गाड़ दे। तो इसको भी ठीक होना होगा, इसको भी ठीक होना होगा, ये संस्कार देना होगा। नहीं तो आने वाला समय
घर घर में परेशानी आएगा। यह है गायत्री मंत्र। नहीं सुधरेगा, मास्टरी करेंगे, मास्टरी करेगा, चल जाएगा ऊपर, मास्टरी करेगा, चोर का सब चावल बेच लेगा, बेंच बेच देगा, है जितना सामान है ईंटा बेच लेगा, गिट्टी बेच लेगा, चोरवा सब कहाँ के। माफ़ करिएगा, आप लोग बड़े अच्छे लोग हैं, ऐसा ही माल हमको चाहिए। जो पाकिस्तान उधर से बीड़ी बम छोड़े तो सब भाग जाए। देखिए बाप, देख के डर लगता है। रात में सोता है कि नहीं सोता है, क्या किया है, चौकी से गिरता है, क्या करता है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद। अपने बीच के एक भाई हैं सौरभ कुमार, जिनका रेलवे में टेक्नीशियन में हुआ है। विचार क्रांति केला मंडी में समय देते थे। हैं, खड़े हो जाइए सौरभ जी, एक बार जोरदार ताली बजाइए। आ जाइए आगे। लगातार युवा प्रकोष्ठ से जुड़े, पीडीसी किए, पीडीसी करने के बाद समय दान देते रहे, समय दान देते हुए पढ़ाई किए और देखिए आज सफल बने हैं। तो आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आदरणीय भैया तिलक चंदन और मंत्र चादर से सम्मानित करेंगे आपके उज्जवल भविष्य के लिए। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृता। एक बार आप सबको पीडीसी का सूचना दे दें, अगले रविवार से पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स कराया जाएगा। फिर से निवेदन करेंगे, सुबह 7 से 8:30, शाम में 5 से 6, दोनों समय जिनके पास समय होगा वो जरूर आकर पीडीसी करेंगे। सुबह कितने बजे से? 7 से 8:30 और शाम में 5 से 6। बिल्कुल निःशुल्क में होता है, इसका कोई चार्ज नहीं है। बहुत सारे भाई बहन ऑनलाइन पूछ रहे हैं कि पीडीसी हम करना चाहते हैं। नीचे नंबर स्क्रॉल हो रहा है, ऑफिस का नंबर है, आप जानकारी ले लीजिए, सारा डिटेल बता दिया जाएगा। 5 दिन के 10 क्लास में आधे घंटे का योग कराया जाता है। 5 मिनट सिंगिंग थेरेपी। आपको ये भी पता नहीं है कौन संगीत सुनना चाहिए, कौन नहीं सुनना चाहिए। सिंगिंग थेरेपी 55 मिनट का लेक्चर क्लास। लास्ट में आपके नाश्ते की व्यवस्था होती है। यज्ञ हवन प्रत्येक दिन करने को मिलता है, कोई चार्ज इसका नहीं है। शाम में फिर एक संगीत 55 मिनट का क्लास और नाश्ते की शरबत की व्यवस्था होती है। लास्ट में एक यहाँ से सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाता है। आप कहीं भी जाते हैं इंटरव्यू देने खास करके और पूछा जाता है कि आपने एक्स्ट्रा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, आप बताते हैं कि गायत्री परिवार से जुड़ के हमने पीडीसी किया, संस्कारशाला में समय दिए, अलग नजरिया से देखा जाता है। तो वैसे भाई बहन जो बाहर से आकर करना चाहते हैं, पहले हमारे ऑफिस के नंबर पर फोन करके एक बार बात कर लेंगे। नीचे नंबर 94 वाला स्क्रॉल किया जा रहा है, उस पर आप कॉल कर लेंगे। जितनी बातें बताई जाएगी उसको आप पालन करते हैं तो पीडीसी आकर यहाँ कर सकते हैं। जो हमारे भाई बहन सामने बैठे हैं, अगले रविवार को सुबह शाम मिला के 125 फॉर्म होता है, जिसमें 25 फॉर्म बाहर वाले लोगों के लिए होता है। 100 फॉर्म में 80 फॉर्म भाई लोगों के लिए, 20 फॉर्म बहनों के लिए होता है। जो नहीं किए हैं, चूंकि सीमित संख्या में होता है अपने पास फॉर्म, सुबह वाले समय में नहीं घटता है। आप आकर फॉर्म भर के हम आपसे निवेदन करेंगे एक बार जरूर पीडीसी कर लें। लाइव काट दीजिए। हर रविवार को आपके स्वास्थ्य की चर्चा होती है।